सूर्य की सुनहरी किरणें हेरियोस के नेतृत्व में स्थापित पहले मानव नगर राज्य हेरियन के हलचल भरे शहर पर पड़ रही थीं। शहर के केंद्रीय भवन में हेरियोस प्रशासनिक कार्यों में मग्न थे, संसाधनों के आवंटन से लेकर रक्षा रणनीतियों तक के मामलों को संबोधित कर रहे थे। कृषि, निर्माण और शासन व्यवस्था में प्रगति के साथ शहर का विकास तेजी से हुआ था। हालांकि शांति अचानक भंग हो गई जब हौंफता हुआ एक जासूस हॉल में घुस आया। उसका चेहरा घबराहट से पीला पड़ गया था। हे भगवान, हेरियोस, जासूस हौंफते हुए नेता के सामने घुटने टेकते हुए बोला। हमारी गश्ती टीमों ने एक भयावह घटना देखी है। उत्तरी क्षेत्रों में राक्षस इकट्ठा हो रहे हैं, जो देखने में राक्षसों की लहर जैसी लग रही है। हेरियोस की आंखें सिकुड़ गईं, खबर का बोझ उस पर भारी पड़ गया। उन्होंने तुरंत अपनी परिषद बुलाई, जिसमें पूर्व आदिवासी नेता शामिल थे जो उनके झंडे तले एकजुट हो गए थे। परिषद की बैठक युद्ध कक्ष में हुई, जो नक्शों और रणनीतिक योजनाओं से सुसज्जित एक कमरा था। जैसे ही परिषद के सदस्य अपनी अपनी सीटों पर बैठे, हेरियोस ने स्काउट से कहा, अपनी खोजों की विस्तृत रिपोर्ट दें। स्काउट खड़ा रहा, संदेश की गंभीरता के बावजूद उसकी आवाज़ स्थिर थी। नियमित गश्त के दौरान मैंने अचानक वन्यजीवों की अनुपस्थिति देखी, एक ऐसी खामोशी जो बेचैन कर देने वाली थी। चिंता से प्रेरित होकर मैं अपने सामान्य क्षेत्र से बाहर निकल गया। वहां मैंने ऐसे जानवरों का झुंड देखा जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। वे असंख्य थे, उनकी आंखों में खून की प्यास भरी थी और उनकी हरकतें समन्वित थीं। परिषद में हल्की फुसफुसाहट फैल गई। एक सदस्य आगे झुककर बोला, क्या आप उनकी अनुमानित संख्या बता सकते हैं? स्काउट ने सिर हिलाते हुए कहा, उनकी संख्या बहुत अधिक है, इतनी अधिक कि उनकी गिनती करना असंभव है। वे क्षितिज तक फैले हुए हैं, मानो पंजों और नुकीले दांतों का सागर हों। एक अन्य पार्षद ने पूछा, वे वास्तव में कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं? उत्तरी मैदानों में, पुराने जंगल की सीमा के पास, स्काउट ने उत्तर दिया। हेरियोस दृढ़ चेहरे के साथ खड़ा रहा। तुरही बजाओ, हमारी सेनाओं को जुटाओ, हमें युद्ध की तैयारी करनी होगी। परिषद के सदस्यों ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सिर हिलाया। शहर की रक्षा व्यवस्था सक्रिय कर दी गई और सैनिकों ने दीवारों के किनारे अपनी अपनी पोजीशन ले ली। तीरंदाजों ने अपने धनुष तैयार किए और लोहारों ने अथक परिश्रम से हथियार गढ़े। नागरिकों को आश्रय लेने के निर्देश दिए गए और चिकित्सकों ने अपनी सामग्री तैयार कर ली। अपने कवच में सजे हेरियोस ने एकत्रित सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, हम एक दुर्जय शत्रु का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम एकजुट हैं। हमारा शहर, हमारी प्रजा और हमारा भविष्य हमारे साहस और शक्ति पर निर्भर करता है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा और शहर पर नारंगी रंग की चमक बिखेरने लगा, दूर से आती हुई राक्षसी लहर की दहाड़ें और चीखें हवा में गूंजने लगीं। हेरियन के लिए युद्ध शुरू होने ही वाला था। तारांकन, तारांकन, तारांकन। पाताल लोक विशाल था। मनुष्यों की पुरानी मान्यताओं के विपरीत यह अब केवल अंधकार और पीड़ा की भूमि नहीं थी। हेड्स के कठोर नियंत्रण में यह एक संरचित, स्तरित, व्यवस्थित और अनगिनत शहरों और जैव आकृतियों से भरा हुआ क्षेत्र बन गया था। नरक पर्वतों की ज्वालामुखीय गहराइयों से लेकर पुनर्जन्म क्षेत्रों के सुनहरे मैदानों तक, पाताल लोक का हर कोना स्वयं मृत्यु की जटिलता को दर्शाता था। उस क्षेत्र के भीतरी भाग में, जहां पुण्य आत्माएं और दिव्य आत्माएं निवास करती थीं, एक ऐसा क्षेत्र था जो शाश्वत पाले से ढका हुआ था। ग्लेशियम नॉक्टिस के नाम से जाना जाने वाला यह एक टुंड्रा बायोम था, जहां बर्फ, हिम और शांति के देवता और आत्माएं निवास करती थीं। यहाँ मौन पवित्र था। नीले रंग का हल्का आसमान नीलमणि और क्रिस्टलीय मीनारों वाले शहरों के ऊपर छाया हुआ था, और ऑरोरा धीरे धीरे ऊपर नाच रही थी, जो बर्फ के अंतहीन मैदानों पर प्रकाश बिखेर रही थी। एक विशालकाय बर्फीले पेड़ के नीचे एक संकरी बेंच पर, जिसकी जमी हुई शाखाएं चांदी जैसी बर्फ से जगमगा रही थीं, एक अकेला यात्री भूरे रंग के वस्त्र में लिपटा बैठा था। किसी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार यात्री तो आते जाते रहते थे, दूर दराज की संस्कृतियों से आई मृत आत्माएं, शांति की तलाश में निकली दिव्य आत्माएं और कभी कभार निर्वासन में आए देवता भी। लेकिन यह वाला, वह अलग था। ये हेड्स था, जो भेष बदल कर आया था। उनकी दिव्य आभा अत्यंत सघन रूप से बंधी और छिपी हुई थी। उनके आसपास मौजूद सबसे संवेदनशील आत्माएं भी यह नहीं बता सकती थीं कि वे कौन थे। कई हफ्तों से वह अपने ही राज्य में भटक रहा था, शहरों का निरीक्षण कर रहा था, मृतकों के बीच चल रहा था और थके हारे लोगों के बगल में बैठा था। उन्होंने अपने शासन के अधीन रहने वाले लोगों के जीवन का अवलोकन एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक शांत, धैर्यवान और विचारशील व्यक्ति के रूप में किया। यही उनका तरीका था। वह विंडवुड सिटी के तैरते हुए बगीचों का दौरा कर चुका था, वेंटेल की ओब्सीडियन सड़कों पर घूम चुका था जहां शून्य की आत्माएं ध्यान करती थीं, और यहां तक कि एक बुजुर्ग प्रेत के साथ भोजन भी कर चुका था जिसने दावा किया था कि वह अपने जीवनकाल में एक कवि था। लेकिन अब उसके कदम उसे ग्लेशियम नोक्टिस तक ले आए थे, बर्फ के पेड़ के नीचे इस शांत बेंच तक। ठंडी हवा की हल्की सरसराहट और पाले की धीमी फुसफुसाहट के बीच यहीं पर कुछ बदल गया। उसके बगल में एक उपस्थिति हलचल हुई, कोमल, प्राचीन, सृष्टि के भार से भरी हुई। हवा में नमी छा गई।
उसके जूतों के नीचे की बर्फ कांप उठी। हेड्स ने धीरे से अपनी निगाहें घुमाईं। उसके बगल में एक महिला खड़ी थी, नंगे पैर बर्फ पर, फिर भी ठंड का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। उसके बाल जंगली जड़ों और पत्थर की नदियों की तरह लहरा रहे थे, उसकी त्वचा उपजाऊ मिट्टी की तरह कोमल थी, और उसकी आंखें पन्ना की आग के गहरे कुओं जैसी थीं। जीवन की, धरती की, तूफानों की और पहाड़ों की सांसों की सुगंध ने उसे मुकुट की तरह घेर रखा था। एक्स गाया, हेड्स ने तटस्थ लेकिन सम्मानजनक स्वर में कहा। पृथ्वी की आदिम देवी ने धीरे से मुस्कुराया, मानो वह उसके द्वारा ध्यान दिए जाने का इंतजार कर रही हो। हेड्स, उसने अभिवादन किया, उसकी आवाज़ शांत और सधी हुई थी। बहुत समय हो गया जब हमने बिना किसी दिव्य ध्वनि के बात की थी। उसने एक बार सिर हिलाया और अपनी निगाहें वापस बर्फीले क्षितिज की ओर घुमा लीं, हालांकि उसकी बुद्धि सतर्कता से तेज हो गई थी। आमतौर पर जब कोई आदिम प्राणी मेरे क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसने धीरे से कहा, तो इसका मतलब होता है कि कुछ परेशानी आने वाली है। गाइया ने धीमी, प्राचीन हंसी हंसी, जो धरती में गूंज उठी। क्या तुम्हें हमेशा मेरा स्वागत ऐसे ही करना है जैसे मैं विनाश की दूत हूँ? अनुभव से मुझे यही लगता है कि हाँ। उसकी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। काफी देर तक वे चुपचाप बैठे रहे। एकमात्र आवाज हवा में बर्फ के हल्के से चटकने की थी। मैंने तुम्हें देखा है, गाया ने अंततः कहा। तुम पर्दे के पीछे से शासन करते हो, शायद ही कभी यश की कामना करते हो। तुम्हारा पाताल लोक फलता फूलता है जबकि ओलंपस अंधकार में डूबा रहता है। हेड्स ने कुछ नहीं कहा। वे तुम्हारा उपहास करते हैं। फिर भी नगरों का निर्माण तुम ही करते हो, राक्षसों को वश में तुम ही करते हो, जिम्मेदारी का अर्थ तुम ही समझते हो। उसने फिर उसकी ओर देखा। तुम्हारे भाइयों में से केवल तुम ही राजा की उपाधि के योग्य हो। हेड्स स्थिर रहा, और गया ने अपना सिर झुकाया, मानो उसकी आत्मा को परख रही हो। मैं क्रोधित हूँ, हेड्स। ओलंपियन उस पवित्र भूमि पर नाचते गाते और शराब पीते हैं जो कभी मेरी शक्ति से उत्प्रोत थी। वे इसे अपनी वासना, अपने अहंकार और अपनी लापरवाही से अपवित्र कर रहे हैं। अंततः उसने दोबारा उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। तो तुम मेरे पास आए हो? क्यों? मैंने एक नई जाति बनाने का फैसला किया है, गाया ने धीमी आवाज में कहा। एक ऐसी जाति जो स्वार्थी देवताओं से उत्पन्न नहीं होगी और न ही मेरे शरीर से जन्मी होगी। एक ऐसी जाति जो ओलंपियनों को हिला देगी, उन्हें नीचा दिखाएगी, जरूरत पड़ने पर उन्हें दंडित भी करेगी। हेड्स ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। और तुम्हें मेरी मदद चाहिए। मुझे तुम्हारे बीज की जरूरत है, उसने साफ साफ कहा। तुम ही एकमात्र ऐसे देवता हो जो इतने शक्तिशाली और स्थिर हो। तुम व्यवस्था का प्रतीक हो, जबकि बाकी सब अराजकता फैलाते हैं। तुम्हारे साथ मैं एक ऐसा प्राणी बनाऊंगी जो न पूरी तरह मेरा होगा और न पूरी तरह तुम्हारा, बल्कि इन दोनों से कहीं अधिक महान होगा। उनके बीच गहरी खामोशी छा गई। हेड्स ने एक बार फिर बर्फीले मैदानों की ओर देखा, उसके विचार अस्पष्ट थे। हवा ने उसके लबादे को हिला दिया जब वह उसके अनुरोध पर विचार कर रहा था। वह मना कर सकता था, उसने एक बार उसे मना भी किया था, लेकिन देवता के रूप में जीवन ने उसकी पिछली यादों को धुंधला कर दिया था। उसे अपना पिछला नाम तक याद नहीं था। उसे अपने पुनर्जन्म की याद दिलाने वाली एकमात्र चीज पुदीने की खुशबू थी। इसलिए वर्तमान समय में वह संतानोत्पत्ति के प्रति उतना प्रतिकूल नहीं था। गाइया ने दबाव नहीं डाला। वह समय से परे प्रतीक्षा करती रही। अंत में हेड्स बोला, जीवन का सृजन करना कोई आसान काम नहीं है, और ओलंपियन, वे इतनी आसानी से पराजित नहीं होते। आप एक और युद्ध शुरू कर सकते हैं। गया की आंखें हल्की हरी चमक उठीं। तो फिर युद्ध होने दो, और अगर आपकी रचना आपकी मंशा से परे चली जाए तो? उसने पूछा। अगर वह अंधकार में डूब जाए, जैसा कि एक बार क्रोनस के साथ हुआ था, तो फिर हम इससे निपटेंगे, उसने जवाब दिया। जैसे देवताओं को निपटना चाहिए। हेड्स ने नाक से लंबी सांस ली। मुझे सोचने दो। गया धीरे धीरे खड़ी हुई, उसके नंगे पैरों से बर्फ पर कोई आवाज नहीं हुई। अपना समय लो, उसने कहा, लेकिन बहुत देर मत करो। धरती को नुकसान होता है, और मैं उन्हें नहीं भूलती जिन्होंने मेरे शरीर को चोट पहुंचाई है। वह धीरे धीरे चलने लगी और पेड़ों के बीच से बहने वाली हवा की तरह हवा में गायब हो गई। उसकी शक्ति की केवल गूंज, धरती की एक हल्की सी सरसराहट और उद्देश्य का भार ही शेष रह गया था। हेड्स एक बार फिर अकेला बैठ गया। उसके ऊपर बर्फ का पेड़ चटकने लगा। हवा फिर लौट आई, और पाताल लोक के स्वामी ने थोड़ा पीछे झुककर जमी हुई शाखाओं को देखते हुए भविष्य में क्या हो सकता है, इस पर विचार किया। सूरज अभी उगा नहीं था, और क्षितिज दिन के आगमन की हल्की सी आभा बिखेर रहा था, लेकिन उस रोशनी में कोई गर्माहट नहीं थी, केवल भय। हेरियोस अपने शहर के ऊंचे पत्थर के द्वार पर खड़ा था, जो मानव जाति द्वारा निर्मित पहला शहर था जिसे पसीने, एकता और आशा के माध्यम से तराशा गया था। उसके पीछे परिवार दीवारों के पीछे दुबके हुए थे, भयभीत थे। किसान कांपते हाथों से पिचफोक पकड़े हुए थे। बच्चे चुपचाप देख रहे थे। ये शहर मानवता की आशा का अंतिम गढ़ बन गया था। उसके सामने राक्षसों का एक विशाल सागर फैला हुआ था।
उनकी चीखें बिजली की तरह गड़गड़ा रही थीं। उनके शरीर हर तरह से मरोड़ रहे थे, खुरदरे जानवर, नुकीले दांतों वाले दानव, रेंगते हुए भयानक जीव जिनके बहुत सारे अंग थे और दिमाग बहुत कम। एक ऐसी भीड़ जिसकी गिनती करना असंभव है, जो मैदान के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई है। हैरियोस ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सुबह की ठंडी हवा में खून की गंध फैली हुई थी। वे आ गए हैं, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उनके साथ उनके सेनापति खड़े थे, वे पुरुष और महिलाएं जो कभी कबीलों के सरदार हुआ करते थे, अब एक ही झंडे के प्रति वफादार थे। हैरियोस का ध्वज, उसका कवच साधारण था, लोहे की प्लेटों से मजबूत किए गए चमड़े के अलावा कुछ नहीं, जो युद्ध के दागों से सना हुआ था, लेकिन उसकी छाती पर एकीकृत जनजातियों का प्रतीक चिन्ह चमक रहा था, धरती से उठती हुई एक ज्वाला, जो 12 तारों से घिरी हुई थी। एक हॉर्न बजा, 3 छोटी छोटी आवाजें। हजारों तीरंदाज दीवारों पर कतार बनाकर खड़े थे, उनके तीर पहले से ही तैयार थे। हैरियोस ने एक हाथ उठाया और तीरंदाज सतर्क हो गए। राक्षस दहाड़ते हुए आगे बढ़े। आग लगाओ, उसने आदेश दिया। हजारों तीरों ने आकाश को अंधकार में कर दिया और मानो ईश्वरीय दंड की तरह बरस पड़े। दर्द भरी चीखें गूंज उठीं जब दर्जनों राक्षस अग्रिम पंक्ति में गिर पड़े, उनके शल्क और नसें भेदते हुए। दोबारा एक और गोलीबारी। तीसरी पंक्ति, गोली चलाओ। तीसरी बार गोली चलाई गई। फिर भी राक्षस बेरहमी से भूख से ग्रस्त होकर गिरे हुए रिश्तेदारों के ऊपर चढ़ते हुए आगे बढ़े। भलाधारी सैनिकों, तैयार हो जाओ। हैरियोस ने दहाड़ लगाए। दीवारों पर तैनात अग्रिम पंक्ति के सैनिक आगे बढ़े, उनके बगल में विशाल ढालें थीं और मोटी भाले नीचे की ओर तनी हुई थीं। शहर दीवारों से टकराती भयानक लहर के बल से कांप उठा। और फिर वे चढ़ाई करने लगे। नुकीले पंजे और विशालकाय अंग ऊपर की ओर बढ़े। हड्डियों और खाल से बनी सीढ़ियां पत्थर पर फेंकी गईं। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा में तलवारों के टकराने की आवाज, मरते हुए लोगों की चीखें और राक्षसों की लगातार गुर्राहट गूंजने लगी। हैरियोस ने अपनी तलवार निकाली, वही तलवार जो बचपन से ही उसके साथ थी। लाइन पर डटे रहो, उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज अफरा तफरी के बीच गूंज उठी। उसके चारों ओर सैनिक लड़ रहे थे। तीर खत्म हो गए थे। लोगों ने कुल्हाड़ी और भाले उठा लिए और दीवारों से उन्मादी कुत्तों की तरह उछलने वाले जानवरों को काट गिराया। शहर की दीवारें खून से लथपथ हो गईं। लेकिन हैरियोस, वह दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। उसने अपने लोगों की आंखों में भय देखा। उसने उनके डगमगाते रुख को देखा, और इसलिए एक उग्र चीख के साथ उसने वह किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह कूद गया। वह तलवार के बल दीवार से कूदा और नीचे राक्षसों के बीच ऐसे उतरा मानो कोई तूफान साक्षात रूप धारण कर चुका हो। उसकी तलवार हड्डी और नस को चीरती हुई निकल जाती थी। उसका हर वार एक आदेश था, हर मौत एक प्रतीक। उसने एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि मानवता की हताशा से उपजे क्रोध की तरह लड़ाई लड़ी। दीवार पर तैनात सैनिक विस्मय से देख रहे थे। फिर एक एक करके वे उसके पीछे कूद पड़े। अग्नि के पुत्रों, हमारे नेता का अनुसरण करो, एक योद्धा ने चिल्लाकर कहा। हीरियोस के साथ हमला करो। सैकड़ों लोग कूद पड़े। मानव शक्ति का एक ज्वार दीवारों से नीचे उतरा और राक्षसों के झुंड पर जा गिरा। यह अपने सबसे वास्तविक रूप में युद्ध था, कीचड़, खून और अराजकता। चीखें और गुर्राहटें एक भयावह संगीत में विलीन हो गईं। भाले चकनाचूर हो गए, ढालें टूट गईं और लोग चीखते चिल्लाते हुए पंजों के नीचे गिर पड़े। लेकिन मरने वाले हर एक के बदले 2 और लोग आ गए। हैरियोस केंद्र में लड़ रहा था, उसका कवच फटा हुआ और खून से लथपथ था, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। उसने एक सांप के सिर वाले राक्षस को चीर डाला और ठीक समय पर मुड़कर 2 सिर वाले भेड़िए को भी चीर डाला। लेकिन अब वह भी थकने लगा था। उसी क्षण धरती कांप उठी। हैरियोस हौंफते हुए रुका, उसकी तलवार से खून टपक रहा था। जैसे ही क्षितिज पर एक विशाल छाया दिखाई दी, युद्ध क्षेत्र में हलचल थम सी गई। ये बहुत विशाल था, बाकियों से बिल्कुल अलग, एक विशालकाय जीव, पहाड़ की तरह विशाल। उसकी त्वचा काले पत्थर की थी, जो नुकीले क्रिस्टलों से ढकी हुई थी। उसके मुख से आंतरिक अग्नि की धधकती ध्वनि निकल रही थी, और उसके प्रत्येक कदम से ऐसी कंपकंपी उठ रही थी जिससे जमीन तक हिल रही थी। उसके कदमों के नीचे पेड़ टहनियों की तरह टूट गए। इसकी 6 भुजाएं शक्ति से परिपूर्ण हैं। एक गेगेनीस, 6 भुजाओं वाला दैत्य। सैनिक जम गए, यहां तक कि राक्षस भी हिचकिचा गए। हैरियोस ने जबड़े भींचकर घूरते हुए कहा, तो असली खतरा सामने आ गया है। उस राक्षस ने अपना सिर उठाया और इतनी जोर से दहाड़ मारी कि चट्टानें चकनाचूर हो गईं। वह बुद्धिमान था, उसकी आंखों में पशुवत क्रोध नहीं, बल्कि क्रूर इरादा झलक रहा था। इसने युद्ध क्षेत्र का जायजा लिया जब तक कि इसकी नज़र हैरियोस पर नहीं पड़ी। हैरियोस ने अपने सेनापतियों की ओर मुड़कर कहा, बाहरी पंक्ति बनाओ। तीरंदाजों, अग्नि बाण निकालो। गुलेल चलाने वालों, काले तरल से भरी थैलियां निकालो। उन्होंने तुरंत आज्ञा का पालन किया। अराजकता में व्यवस्था, अपने नेता पर विश्वास। तीरंदाजों ने अपने तीरों में आग लगाई, जिससे हवा में ज्वाला फैल गई। काले तरल बम दैत्य के पैरों की ओर फेंके गए। जैसे ही उसने मैदान में कदम रखा, उसके पैरों के चारों ओर आग भड़क उठी।
लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। गेगेनी ने सेना की पंक्तियों पर धावा बोल दिया, जिससे सैनिक और राक्षस दोनों ही हवा में उड़ गए। उसने अपने विशाल शरीर से पूरी टुकड़ियों को कुचल डाला और अपने पीछे जलता हुआ मलबा घसीटता चला गया। हेरियोस ने छलांग लगाई। मुझे थोड़ा समय दो, वह दहाड़ा। वह सीधे उस जानवर की ओर दौड़ा, एक हिलती हुई शाखा के नीचे से निकला और कीचड़ में लोटपोट हो गया। वह गिरी हुई चट्टान के एक किनारे पर चढ़ गया और उस दैत्य के पैर पर कूद पड़ा, अपनी तलवार को उसके पथरीले मांस में गहराई तक घुसा दिया। दैत्य दर्द से चीखा और लड़खड़ाकर पीछे हट गया। नीचे से उसके योद्धाओं ने उत्साह से चिल्लाकर अपनी आवाज उठाई। हेरियोस और ऊपर चढ़ता गया, हर हरकत के साथ काटता हुआ। उसके पीछे खून और आग की लकीरें छूटती जा रही थीं। उसने कंधे पर दोबारा वार किया और उस गति का इस्तेमाल करते हुए खुद को उसकी पीठ के ऊपरी हिस्से तक खींच लिया। राक्षस छटपटा रहा था, लेकिन हेरियोस डटा रहा। अभी, वह चिल्लाया। तीरंदाजों ने तीर चलाए। आग के गोले दैत्य के शरीर पर फटे, जिससे क्रिस्टलीय आवरण कमजोर हो गया। हेरियोस ने अपनी तलवार को दो नुकीले पत्थरों के बीच घुसा दिया, जिससे ठीक नीचे स्थित चमकते हुए केंद्र में छेद हो गया। उस दैत्य ने चीख मारी। अंतिम प्रयास के साथ हेरियोस ने अपनी तलवार छुड़ाई और छलांग लगाई, जिससे वह जानवर लड़खड़ाकर गिर गया और जमीन पर बुरी तरह से जा गिरा। उसके गिरने से जमीन कांप उठी। मौन। कुछ देर तक सन्नाटा पसरा रहा। फिर अचानक सैनिकों के बीच से एक कर्कश, टूटी फूटी लेकिन बुलंद आवाज निकली। उन्होंने असंभव को देख लिया था, और वे जीवित रहे। हेरियोस बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाया। उसके बगल में लगे घाव से खून बह रहा था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। लेकिन उसने अपनी तलवार ऊंची उठाई। वह गेगेनियों को भयभीत होकर घूरते हुए रुक गया। 6 भुजाओं वाला दैत्य उठ खड़ा हुआ, क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं। हेरियोस ने घबराकर सांस ली। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। तारांकन, तारांकन, तारांकन। पाताल लोक, अधोलोक के मुख्य भाग पर स्थित तैरते हुए किले के ऊपरी हिस्से में सन्नाटा छाया हुआ था। तैरती हुई मोमबत्तियों और प्राचीन ग्रंथों के उड़ते पन्नों से घिरे एक गोलाकार कक्ष में हेकेट एक चमकते हुए घेरे के केंद्र में खड़ी थी। उसके सामने एक विशाल प्रक्षेपण झिलमिला रहा था, एक अलौकिक दर्पण जो हवा में लटके हुए चांदी के तालाब की तरह जगमगा रहा था। इसमें ऊपरी दुनिया का जीवंत चित्रण किया गया था, जलते हुए जंगल, खून से लथपथ धरती और ढहते हुए किले। इसने उन्हें, मनुष्यों को दिखाया। हेरियोस और उसके लोग, उन्होंने जीवित रहने के लिए जी जान से संघर्ष किया, राक्षसों और क्रूरता की अंतहीन रात के खिलाफ अपने दांत पीसते हुए। प्रतिबिंब में पुरुष और महिलाएं कच्ची पत्थर की दीवारों की रक्षा करते हुए गिर पड़े। बच्चे अपनी माताओं से लिपटे रहे। बीमार लोग अस्थायी आश्रयों के नीचे दुबके हुए थे, जबकि उनके ऊपर युद्ध के घोष गूंज रहे थे। हेकेट बिना किसी भावना के, हाथ बांधे, देखती रही। उसका चेहरा चांदनी की तरह खाली और पीला था। इतने नाजुक जीवन के लिए इतनी हिंसक लड़ाई लड़ना, उसने धीरे से कहा। उसके लिए वे अंधेरे में जलती हुई चिंगारियों से ज्यादा कुछ नहीं थे, टिमटिमाते हुए, क्षणभंगुर और उसकी नजरों से बिल्कुल परे। वह पाताल लोक की देवी थी, जादू, चौराहों और रहस्यमय द्वारों की स्वामिनी थी। उसका क्षेत्र रहस्यमय, भुला हुआ और मृतकों का था। शापित दुनिया की धूल पर कीड़ों की तरह रेंगते ये नश्वर प्राणी उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। लेकिन फिर भी वह देखती रही, सिर्फ एक ही कारण से। हेड्स ने उससे ऐसा करने को कहा था। यदि उसके स्वामी का शांत आदेश न होता तो वह मनुष्यों की ओर एक नज़र भी न डालती। हेड्स दशकों से उन्हें देख रहा था, और वह किसी ऐसी चीज से प्रभावित था जिसे उसकी सबसे करीबी सहयोगी भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। शायद यह उनका विद्रोह था, शायद यही उनका संघर्ष था, या शायद ये बात सिर्फ इतनी सी थी कि उसके राज्य की खामोशी में जीवन, चाहे वह कितना भी नाजुक और लुप्त होता हुआ क्यों न हो, एक दुर्लभ चीज थी। ये टूट रहे हैं, उसने किसी से नहीं कहा, और ये ज्यादा देर तक टिकेंगे भी नहीं। उसी क्षण, बिना किसी आवाज के, उसके पीछे की हवा बदल गई। परछाइयां आपस में घुल मिल गईं। मोमबत्तियां टिमटिमा उठीं। हेकेट ने थोड़ा सा मुड़कर देखा। उसे कमरे में किसी परिचित की उपस्थिति का आभास हुआ। हेड्स लौट आया था। आधी रात के धागों से बुने हुए गहरे रंग के चोगे में लिपटे हुए उनका रूप अर्ध दिव्य प्रतीत होता था, फिर भी उनके अस्तित्व का दबाव निर्विवाद था। उसकी आंखें, जो शांत जल पर चमकते चंद्रमा की तरह ठंडी चांदी जैसी थीं, उसकी आंखों से मिलीं। तुम लौट आए हो, हेकेट ने सरल शब्दों में कहा। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत थी। हाँ, हेड्स ने जवाब दिया और उसके बगल में खड़ा हो गया। मैंने पाताल लोक का बहुत कुछ देखा है। उसकी निगाहें प्रोजेक्शन की ओर उठीं। वे कैसे हैं? उनकी हालत अच्छी नहीं है, हेकेट ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। उनकी संख्या पल पल घटती जा रही है। उनके संसाधन खत्म होते जा रहे हैं। और हेरियोस, मुझे नहीं लगता कि वह 6 भुजाओं वाले योद्धाओं के खिलाफ जीत पाएगा। हेड्स कुछ नहीं बोला, वह बस देखता रहा। उसकी निगाहें मानवता के नेता पर टिकी हुई थीं। उस दृश्य में हेरियोस लंगड़ाते हुए गेगेनीज के हमले से बचने के लिए बेताब कोशिश कर रहा था। वह टिक नहीं पाएगा, हेकेट ने फिर कहा।
बिना मदद के तुम्हारा चुना हुआ व्यक्ति भी हमेशा के लिए लहरों को रोक नहीं सकता। फिर भी हेड्स चुप रहा। आप जितना दिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा उनकी परवाह करते हैं, उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा। ये तो मैं भी देख सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बिल्कुल, हेड्स ने अंत में कहा, उसकी आवाज़ शांत लेकिन दृढ़ थी। हेकेट ने अपना सिर झुकाया। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम उन पर इतना ध्यान क्यों दे रही हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं अपने उस हिस्से को खोना नहीं चाहता जो मेरा ही एक हिस्सा है, यानी उसकी मानवता। ये इंसान ही एक वजह है जिनकी वजह से उसे अभी भी अपनी उत्पत्ति याद है। भविष्य से आए उस इंसान का जीवन जो धीरे धीरे लुप्त होने लगा था, उन्हीं के माध्यम से उससे जुड़ा हुआ था। वह इस बात को भूलना नहीं चाहता। वह प्रक्षेपण के करीब गया और प्रकाश में उसका प्रतिबिंब चमक उठा। कुछ देर तक उसने उन मनुष्यों का अवलोकन किया जो उसकी शक्ति के सामने बहुत छोटे थे, फिर भी अपने संकल्प में अत्यंत दृढ़ थे। हेकेट ने मुंह फेर लिया। मैंने उन्हें देखा है, मैंने उनका अध्ययन किया है। वे साधन संपन्न हैं, हाँ, और हद से ज्यादा जिद्दी भी। लेकिन वे नश्वर हैं, कमजोर हैं। अगर जानवर उन्हें नष्ट नहीं करेंगे तो समय उन्हें नष्ट कर देगा। बिना मदद के, शायद। उसने पलकें झपकाईं। क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि हम हस्तक्षेप करें? हेड्स कुछ देर तक चुप रहा। फिर वह आगे बढ़ा और प्रक्षेपण पर अपना हाथ हिलाया। एक नई छवि बनी जिसमें हैरियोस के सभी सैनिक हथियारों से लैस होकर उसका समर्थन कर रहे थे, जिससे गेगेनीस का ध्यान भटक गया। वे उस पर विश्वास करते हैं, उसने धीरे से कहा। उसने इसे कमाया है, हेड्स ने कहा। वे चुपचाप खड़े होकर नश्वर संसार को युद्ध और इच्छाशक्ति के चक्रों में जलते और फिर से बनते हुए देख रहे थे। अंत में हेकेट ने आह भरी। मैं उनका ख्याल रखूंगा, धन्यवाद, हेड्स ने सरल शब्दों में कहा। उसने एक पल के लिए भावुक होकर उसकी ओर देखा। सिर्फ इसलिए कि तुम हो? वाह, लगता है तुम भी मेरे आकर्षण का विरोध नहीं कर सकते, है ना? उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने फिर से हाथ हिलाया, प्रोजेक्शन को बड़ा किया, जिसमें दूर दराज के इलाकों में दर्जनों मानव जनजातियां बनती हुई दिखाई दे रही थीं। कुछ जानवरों का शिकार हो गए, कुछ लोग अकाल से मर गए, लेकिन कुछ अन्य लोगों ने सहन किया, और जल्द ही वे विकसित होंगे और अपनी खुद की सभ्यता का निर्माण करेंगे। देखते हैं, हेड्स मुस्कुराया, कि मानवता उस दुनिया का क्या करेगी जो उन्हें विरासत में मिलेगी। और उसके बगल में पहली बार हेकेट की आंखों में नरमी आई। बस थोड़ा सा, देखते हैं, उसने भी यही बात दोहराई। जमीन हिल गई, आकाश से पत्थर क्रोधित उल्कापिंडों की तरह बरसने लगे, घरों को ध्वस्त कर दिया, मीनारों को कुचल दिया और मनुष्यों को चींटियों की तरह तितर बितर कर दिया। प्रत्येक प्रहार से शहर की विशाल पत्थर की दीवारों में कंपन पैदा हो गया, जो अब खून और आग से लथपथ थीं। हैरियोस धूल और पसीने से लथपथ खड़ा था, उस राक्षस को घूर रहा था जो इसके लिए जिम्मेदार था, वह राक्षस जिसे उसने सोचा था कि उसने मार गिराया है। गैगनीस, 6 भुजाओं वाला युद्ध का एक दानव, जिसकी त्वचा फटे हुए ग्रेनाइट जैसी थी और जिसकी मांसपेशियां दिव्य क्रोध से फूली हुई थीं, युद्ध के मैदान में आगे बढ़ रहा था। उसका हर कदम मृत्यु की घंटी बजा रहा था। अपनी 2 भुजाओं से इसने शहर की ओर विशालकाय चट्टानें फेंकी, और बाकी भुजाओं से इसने उन सैनिकों को कुचल दिया और पटक दिया जिन्होंने पास आने की हिम्मत की। यह मजबूत था। तीरंदाजों का ध्यान किनारों पर केंद्रित रखो। वह दहाड़ा और जैसे ही पत्थर का एक टुकड़ा जमीन पर गिरा, उसने झुककर धरती पर एक विशाल गड्ढा बना दिया। धूल का गुबार छा गया। चीख पुकार सुनाई दी। हैरियोस खांसते हुए लड़खड़ाया, फिर खुद को ऊपर उठाया। उसका कवच बुरी तरह क्षतिग्रस्त था और उस पर खून के धब्बे लगे थे जो पूरी तरह से उसका अपना नहीं था। उसकी तलवार, जो 100 लड़ाइयों में उसकी वफादार साथी रही थी, क्षतिग्रस्त थी, लेकिन फिर भी उसकी मुट्ठी में मजबूती से जकड़ी हुई थी। मुखिया, नीचे से एक आवाज आई। वह राक्षस सब कुछ तबाह कर रहा है, हम टिक नहीं सकते। हैरियोस ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह मुड़ा और देखता रहा कि गेगेनी एक और बड़ा पत्थर उठाकर शहर के बीचों बीच फेंक रहे हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक घर 2 हिस्सों में बंट गया और धमाके की लहर से लोग छतों से नीचे गिर पड़े। हैरियोस के चेहरे पर उदासी छा गई। उसके चारों ओर उसके सैनिक लड़खड़ा गए। उन्हें न केवल उस विशालकाय जीव का सामना करना पड़ा, बल्कि जानवरों की लहरों का भी सामना करना पड़ा। आग से झुलसी खाल वाले भेड़ियों जैसे जीव, धरती की दरारों के बीच रेंगते हुए सर्प, आकाश में अपने पंजे गड़ाते हुए उड़ने वाले भयानक जीव। हैरियोस अफरा तफरी के बीच से दौड़ता हुआ निकला और गुजरते हुए आदेश देता रहा, गेट पर लाइन में खड़े रहें, घायलों की रक्षा करो, पूर्वी क्षेत्र में एक घुड़सवार भेजो, हमें वहां सहायता की आवश्यकता है। वह नहीं रुका, वह ऐसा नहीं कर सका। गेगेनी योद्धा युद्ध क्षेत्र पर साक्षात पर्वत की तरह मंडरा रहा था। उसकी हंसी गरजती हुई बिजली की तरह गूंज रही थी। मेरे चारों ओर घेरा बना लो, उसने आदेश दिया और सीधे उस दैत्य की ओर दौड़ पड़ा। योद्धाओं का एक दस्ता, जो उसके कुलीन अंगरक्षकों में से बचे हुए थे, भाले और कुल्हाड़ी खींचे हुए उसके बगल में इकट्ठा हो गए। वे सब एक साथ आगे बढ़े। उस विशालकाय व्यक्ति ने उन्हें आते हुए देख लिया था।
एक ऐसी दहाड़ के साथ जो पूरे आकाश में गूंज उठी, उसने 2 मुट्ठियां जमीन पर पटकी, जिससे एक ऐसी शॉकवेव उत्पन्न हुई जिसने हेरियोस के आदमियों को तितर-बितर कर दिया। जमीन फट गई, एक सैनिक हवा में उछल गया और शरीर के अंगों में असामान्य रूप से मोच आने के साथ ढेर की तरह गिर पड़ा। दूसरे ने चीख मारी जब एक पत्थर उसके सिर पर लगा और उसे अंधेरे में धकेल दिया। लेकिन हेरियोस आगे बढ़ता रहा। वह गिरते हुए मलबे के बीच से तेजी से निकला और उसे कुचलने की कोशिश कर रहे विशालकाय पैरों से बचता रहा। वह एक निगरानी मीनार के टूटे हुए मलबे पर चढ़ गया और उसकी ऊंचाई से राक्षस की छाती की ओर छलांग लगा दी। उसकी तलवार ने वार किया और उस विशालकाय राक्षस के एक कंधे पर गहरा घाव कर दिया। गेगेनी लोग दर्द और गुस्से से चीख उठे। उसकी 3 विशाल भुजाएं एक साथ उस पर झपटीं। हेरियोस उनसे बचते हुए जानवर की भुजा पर जोर से गिरा और पुल की तरह उस भुजा पर दौड़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने एक और वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई, राक्षस ने अपना रूप बदला और उसे हवा में ही पकड़ लिया। उस दैत्य का हाथ हेरियोस पर शिकंजे की तरह कस गया। हड्डियां चरमरा उठीं, उसके होठों से खून टपकने लगा। एक कर्कश दहाड़ के साथ गेगेनीज ने उसे युद्ध के मैदान में दूर फेंक दिया। हेरियोस एक झुलसे हुए पेड़ के तने से जा टकराया। उसकी तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरते ही 2 टुकड़ों में टूट गई। एक पल के लिए दुनिया अंधेरी हो गई। शरीर के हर हिस्से में दर्द हो रहा था, हर चीज में दर्द हो रहा था। उद्धरण ... आह, मैं मरने वाला हूं। उस क्षण उसने सोचा। उसने लगभग उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन फिर उसने उन्हें सुन लिया। रोना, चीखना, उसका नाम पुकारना, वीर। उसकी आंखें खुल गईं। दर्द के बीच, मृत्यु के निकट होने के धुंध के बीच, उसने उस राक्षस को फिर से आगे बढ़ते हुए देखा। वह एक और चट्टान की ओर बढ़ा। सैनिक उसे रोकने के लिए दौड़े, लेकिन कोई भी उसके करीब नहीं पहुंच सका। वे जानवर बिना रुके उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े। उसके लोग मर रहे थे और इसे कोई और रोक नहीं सका। हेरिस ने खुद को पैरों पर खड़ा किया। उसका कवच टुकड़ों में बिखर गया था। उसकी पसलियां हर सांस के साथ चीख रही थीं। लेकिन वह उठा, मुट्ठियां भींची हुई थीं, उसकी आंखों में ऐसी आग जल रही थी जिसे देवता भी बुझा नहीं सकते थे। उद्धरण ... खड़े हो जाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे गिरना नहीं चाहिए जब तक वे सुरक्षित न हो जाएं। उस क्षण उसे अपने शरीर से आग की लपटें उठती हुई महसूस हुईं, जिससे उसे मानो शक्ति मिल रही थी। वह गेगेनियों की ओर दौड़ पड़ा, रुकने की पुकारों और पीछे हटने की गुहारों को अनसुना करते हुए। उसका हथियार खो गया था, उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन उसके पास लोहे से भी ज्यादा मजबूत कुछ था। उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति थी। गेगेनी लोगों ने उसे देखा। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसने एक और पत्थर एक तरफ फेंक दिया और अपनी 2 विशाल मुट्ठियां ऊपर उठा लीं। बाकी भुजाएं भी प्रतीक्षा में तन गईं। हेरियोस उछल पड़ा और वे मिले। शरीर से शरीर का टकराव, हड्डी से हड्डी टकराना। उस विशालकाय जीव ने वार किया। हेरियोस उसके वार से बचते हुए नीचे झुका और अपनी मुट्ठी से उसके घुटने पर जोरदार प्रहार किया। एक छोटी सी दरार पड़ गई। वह दहाड़ा और उसे पकड़ने के लिए झपट पड़ा। वह मुड़ा, एक हाथ से कोहनी मारी और दूसरे हाथ से लात मारी। उसके मुके उसके विशाल आकार के सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन उनसे बहुत दर्द होता था। वह बार बार वार करता रहा। नाक पर, जबड़े पर, आंख पर, पसलियों पर। उसके हाथों से खून बह रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। वह विशालकाय जीव लड़खड़ा गया। फिर अंततः हेरियोस ने छलांग लगाई और अंतिम प्रहार करने का लक्ष्य रखा। अपनी पूरी ताकत से, हजारों शहीद साथियों के क्रोध के साथ, उसने अपनी मुट्ठी सीधे गेगेनी के जबड़े पर मारी। उस ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। उस दैत्य का सिर झटके से पीछे की ओर झुक गया। उसके गले से एक दहाड़ निकली। उसके पैर लड़खड़ा गए और वह दानव एक ढहते हुए टावर की तरह गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही युद्धक्षेत्र हिल गया। इसके बाद सन्नाटा छा गया। राक्षस रुक गए। वे पराजित हुए उस विशालकाय प्राणी को घूर रहे थे जो उनका युद्ध प्रवर्तक, उनका महाशक्तिशाली योद्धा, उनके आतंक का प्रतीक था, हार चुका था। और वे टूट गए। भीड़ मुड़ गई। कुछ भागे, कुछ उड़ गए, कुछ वापस अंधेरे में गायब हो गए। उनके राक्षसी हृदयों का साहस उनका साथ छोड़ गया। वे तितर बितर हो गए। हेरियोस हौंफते हुए एक घुटने पर गिर पड़ा। उसका शरीर किसी टूटी हुई मूर्ति जैसा लग रहा था। उसकी मुट्ठियां छिल गई थीं, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराया। वे जीवित थे। उसके लोग सुरक्षित थे। कभी मौत का तूफान मचाने वाला युद्ध क्षेत्र अब थमसा गया था। गेगेनी सैनिकों का विशाल शव स्थिर पड़ा था और सूरज धीरे धीरे बादलों को चीरता हुआ ऊपर आ रहा था। उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह इतना भयावह था कि कान सुन्न हो गए। लेकिन एक चीख ने सन्नाटा तोड़ दिया और उसके तुरंत बाद जोरदार जयकारे गूंज उठे। वीर, विशालकाय हत्यारा, वीरों की जय हो। और शहर के सबसे ऊंचे टावर से मनुष्य का झंडा हवा में गर्व से लहरा रहा था, फटा हुआ, खून से सना हुआ, लेकिन फिर भी खड़ा था। ठीक वैसे ही जैसे उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था। तारांकन, तारांकन, तारांकन। पाताल लोक। हेड्स एक ऐसे प्रक्षेपण के सामने खड़ा था जो चांदनी के आवरण की तरह जगमगा रहा था।
जो दृश्य प्रदर्शित हुआ वह उसके राज्य का नहीं बल्कि उससे ऊपर के लोक का था, एक ऐसा शहर जो एक अकल्पनीय युद्ध के बाद विजयी होकर खड़ा था। हेरियोस का शहर, पसीने, दर्द, एकता और खून से बना एक नश्वर गढ़। हाथों से गढ़ी गई दीवारें, आस्था से जोते गए खेत और उन पुरुषों और महिलाओं से भरी सड़कें जिन्होंने राक्षसों के आक्रमण को विफल कर दिया था। और उनके नेतृत्व में हेरियोस नाम का एक व्यक्ति था, नेता, दानव संहारक, वह जिसने केवल एक मुट्ठी और अदम्य इच्छाशक्ति के बल पर युद्ध का रूप पलट दिया। हेड्स ने भौहें चढ़ाईं। प्रोजेक्शन की धीमी गूंज कमरे में जीवंत दुनिया की फुसफुसाहट की तरह गूंज रही थी। अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे मृत्यु के देवता अविचलित होकर देखते रहे। फिर भी उनकी आंखें तूफान और विचारों से धधक रही थीं। इससे सब कुछ बदल जाएगा, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उन्हें खुशी थी कि वे बच गए, लेकिन इस जीत के परिणाम। क्या तुम खुश नहीं हो? उसके बगल में खड़ी हेकेट ने उसे फ्राउनिंग करते देख खुद को ये पूछने से रोक नहीं पाए। हेड्स ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने फिर से मनुष्यों का अध्ययन किया। जय जयकार करती भीड़ के बीच हेरियोस शान से खड़ा था। वह अस्त व्यस्त लग रहा था, लेकिन अजेय था। एक प्रतीक, एक प्रकाश स्तंभ। हाँ, मैं हूँ, हेड्स ने अंत में कहा। उन्होंने अपनी योग्यता साबित कर दी है। वे अब कमजोर बर्बर नहीं रहे जो कुछ नहीं जानते थे, बल्कि एक मजबूत और साधन संपन्न जाति बन गए हैं जो इस दुनिया में डटकर खड़ी हो सकती है। हेकेट ने अपना सिर झुकाया। और इससे आपको परेशानी है? उद्धरण चिन्ह ... अत्यंत। पाताल लोक के स्वामी मुड़े, उनके पीछे छायाओं का आवरण ज्वार की तरह लहरा रहा था। वे चबूतरे से नीचे उतरे और कक्ष में स्थित दिव्य स्तंभों के बीच से गुजरे। उनकी अंगीठियों में जलती लपटें उसकी आभा के हर स्पर्श से झिलमिलाती थीं। परलोक में, हेड्स ने कहा, ओलंपिक देवता इसे एक अवसर के रूप में देखेंगे। वे एक बछड़े पर शेरों की तरह मानवता पर टूट पड़ेंगे। वे सुरक्षा, उपहार, वादे, सब कुछ उनकी पूजा के बदले में पेश करेंगे। विश्वास, हेकेट ने फुसफुसाते हुए कहा। हेड्स ने सिर हिलाया। अप्सराओं और निम्न आत्माओं का विश्वास पहले से ही कमजोर पड़ रहा है। वे अब देवताओं का उतना सम्मान और आदर नहीं करती जितना पहले करती थीं। लेकिन मनुष्य असीम ऊर्जा का स्रोत हैं। उनकी भावनाएं तीव्र हैं, उनके सपने प्रबल हैं। यदि कोई देवता उन्हें अपना बना ले तो वह देवता उनके वर्तमान स्तर से कहीं ऊपर उठ जाएगा। वह उसकी ओर मुड़ा, उसका चेहरा गंभीर था। वे मानवता के नाम पर लड़ेंगे। उनका इस्तेमाल करो, उन्हें खून बहाओ, उन्हें मरोड़ दो। कहीं तुम इसे रोकना तो नहीं चाहते? हेकेट ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। तुमने बहुत पहले शपथ ली थी कि तुम ऊपर के लोक में कभी हस्तक्षेप नहीं करोगे। उनके बीच सन्नाटा छा गया। प्राचीन शब्दों और दूर से आती गूंज से वातावरण भारी हो गया। उन दोनों को यह बात स्पष्ट रूप से याद थी कि टाइटन्स के विरुद्ध युद्ध के बाद हेड्स ने एक गंभीर प्रतिज्ञा की थी। वह पाताल लोक पर राज करेगा, और केवल पाताल लोक पर। बाकी देवता आकाश और पृथ्वी पर आपस में झगड़ते और षड्यंत्र रचते रहें। उसे मृतकों के बीच शांति मिल गई थी। मैंने शपथ ली थी, हेड्स ने कहा। लेकिन स्टिक्स की शपथ, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, मुझे पूरी तरह से बांध नहीं सकती। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। बिल्कुल, हेकेट ने आगे बढ़ते हुए कहा। लेकिन इतना काफ़ी है कि आप वहाँ ज़्यादा देर तक बिना किसी परिणाम के नहीं रह सकते। मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी, हेड्स ने कहा। मैं वहाँ युद्ध की घोषणा करने नहीं आऊँगा, बल्कि उन्हें सिर्फ एक संदेश देने आऊँगा। एक संदेश। देवताओं को ये संदेश कि मानवता को छुआ नहीं जाना चाहिए, न तो उनके द्वारा, न ही ओलंपस द्वारा। यदि वे मनुष्यों द्वारा निर्मित चीज़ों का शोषण करते हैं तो उन्हें मुझसे सामना करना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि ज़्यूस इसे हल्के में नहीं लेगा। उसे अपने आकाश में क्रोधित होने दो, हेड्स ने स्पष्ट रूप से कहा। जाहिर तौर पर वह अपने भाई की बात को गंभीरता से नहीं ले रहा था। वह कक्ष के अंतिम छोर पर स्थित ओब्सीडियन द्वार के पास पहुंचा। उसने हाथ के इशारे से द्वार खोला और उसके सामने एक विशाल पुल दिखाई दिया, जहां से एचरॉन नदी का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। दूर क्षितिज पर परलोक की ओर जाने वाला निकास द्वार दर्पण की सतह की तरह जगमगा रहा था, मानो समय का उस पर कोई प्रभाव न पड़ा हो। हेकेट उसके पीछे पीछे चल रही थी। तुम कमजोर हो जाओगे, उसने चेतावनी दी। शपथ के साथ, तुम आकाश में जितना ऊपर जाओगे, तुम्हारी शक्ति उतनी ही कमजोर होती जाएगी। इसके अलावा, ज़्यूस का साम्राज्य पाताल लोक की हर शक्ति का प्रतिरोध करता है। उसने इसे इसी तरह बनाया है। मुझे अपनी पूरी ताकत की जरूरत नहीं है, हेड्स ने जवाब दिया। एक परछाई ही काफ़ी है। वास्तव में, ओवरवर्ल्ड में अभी तक ऐसा कोई ओलंपियन पैदा नहीं हुआ है जिसे गंभीरता से लेने की जरूरत हो। अगर वह चाहे तो ज़्यूस को भी आसानी से कुचल सकता है। वह चलना बंद कर दी। उद्धरण चिन्ह ... सच में, तुम उनके लिए इतना कुछ करते हो? मैंने मनुष्यों को देवताओं से कहीं अधिक गरिमा के साथ लड़ते देखा है, हेड्स ने शांत स्वर में कहा। मैंने उनमें वह चीज़ देखी है जो मैंने ओलंपस में कभी नहीं देखी, सम्मान। मैं उन्हें पसंद करता हूँ, चाहे उनमें कितनी भी कमियां क्यों न हों। वह पुल के किनारे पर रुक गया।
जब वह एक बार फिर उसकी ओर मुड़ा तो उसका लबादा फहराने लगा। हे केट, तुम मेरी सबसे भरोसेमंद सहयोगी हो। मेरे जाने के बाद राज्य की रक्षा करना। अगर देवता मुझ पर या मनुष्यों पर कोई हमला करें तो उन्हें उसी तरह जवाब देना। हेकेट ने कई शताब्दियों में पहली बार संकोच किया। फिर उसने धीरे से सिर झुकाया। जैसा आप आदेश दें मेरे राजा। हेड्स मुड़ा। एक आखिरी कदम के साथ वह ऊपरी दुनिया के द्वार के प्रकाश में विलीन हो गया, केवल अपने शब्दों की गूंज और अपनी उपस्थिति की हल्की ठंडक को पीछे छोड़ते हुए। और बहुत ऊपर मनुष्यों के लोक में जहां हेरियोस नाम का एक युवक अपने लोगों का नेतृत्व कर रहा था, सूर्य के नीचे परछाइयां लंबी होती जा रही थीं। क्योंकि स्वयं मृत्यु आ रही थी। पूरा शहर खुशी की गर्जना से गूंज रहा था। पुरुष, महिलाएं और बच्चे सड़कों पर उमड़ पड़े, खुशी से चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे। हेरियोस शहर की कभी खून से सनी दीवारें अब विजय के चिन्हों से सजी थीं। मशालों की रोशनी से संध्या का अंधकार छटा जगमगा रहा था और भुने हुए मांस और पकी हुई रोटी की सुगंध हवा में फैल रही थी। हर जगह गीत आसमान की ओर उठे, कच्चे और अपूर्ण लेकिन आत्मा से परिपूर्ण। हेरियोस अपने युद्ध कवच के फटे पुराने अवशेषों को पहने हुए सबसे ऊंचे प्राचीर पर खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ और चोटिल था, उसकी भुजाओं पर पट्टियां बंधी थीं जहां भयानक पंजों ने उसे बुरी तरह नोच डाला था। फिर भी उसकी आंखें चमक रही थीं, एक ऐसे नेता के प्रचंड गर्व से भरी हुई थीं जिसने मृत्यु को भी मात देकर विजय प्राप्त की थी। लोग उसका नाम पुकार रहे थे। वीर, वीर, वीर। उसने अपना हाथ उठाया और भीड़ और भी जोर से दहाड़ उठी। वह खुश था, सब ठीक थे। मुस्कुराते हुए हेरियोस ने अपने लोगों को देखा। उसने सोचा कि क्या देवताओं ने उनके इस साहस को देखा था, और अगर देखा था तो क्या उन्हें उनकी बहादुरी का इनाम मिलेगा। उस पल में सूर्यास्त के लाल रंग से रंगा हुआ आकाश अचानक असामान्य रूप से गहराने लगा। दूर से आती गड़गड़ाहट जैसी एक धीमी गड़गड़ाहट पूरे इलाके में गूंज उठी। मशालें टिमटिमा रही थीं, कुछ तो हवा के अचानक झोंके से बुझ भी गईं। सन्नाटा छा गया, हंसी थम गई, गाने खामोश हो गए, आग की चटकने की आवाज़ भी मंद पड़ गई थी, मानो पूरी दुनिया ने अपनी सांस रोक ली हो। और फिर सबके सामने वह प्रकट हुआ। आकाश और पृथ्वी के बीच घूमती हुई छायाओं से एक आकृति प्रकट हुई जो हल्के कदमों से हवा पर चल रही थी। वह लंबा, चौड़े कंधों वाला था, उसके बाल चंद्रमा के समान सफ़ेद थे और उसके वस्त्र अंधकार के धागों से बुने हुए थे। उसके चारों ओर एक धुंधली, रहस्यमयी रोशनी का घेरा नाच रहा था, मानो स्वयं मृत्यु भी उससे बहुत करीब से चिपकना बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। और यद्यपि मनुष्यों में से किसी ने भी उसे पहले नहीं देखा था, फिर भी वे तुरंत पहचान गए। वह एक देवता थे। कोई नहीं बोला, किसी ने सांस लेने की हिम्मत नहीं की। उनकी सहज प्रवृत्ति चीख चीख कर कह रही थी, उतनी ही आदिम और अकाट्य जितनी गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव। देवता मुस्कुराए, एक सौम्य, राजसी मुस्कान जिसमें कोई द्वेष नहीं था। और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, उनकी आवाज़ सहजता से वहां मौजूद स्तब्ध लोगों के बीच गूंज उठी। प्रणाम, मानव जाति, मैं हेड्स हूँ, उसने कहा, पाताल लोक का राजा, आत्माओं का न्यायाधीश, मृतकों का देवता। मानवता मौन रही, न तो एक शब्द बोलने की हिम्मत कर पाए और न ही एक इंच हिलने की। इसी समय हेरियोस ने एक कदम आगे बढ़ाया। मृत्यु के सर्वशक्तिमान देवता, क्या आप हमारा अंत करने आए हैं? कृपया मुझे अकेले ले जाए, मेरे लोग निर्दोष हैं। उसने सोचा कि देवता गाया के पुत्र की हत्या करने के लिए मानवता को दंडित करना चाहेंगे। हालांकि अपनी मान्यताओं के विपरीत हेड्स ने बस अपनी बाहें फैला दी और कहा, मैं तुम्हारा बंदी बनाने वाला या तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, बल्कि तुम्हारा साक्षी और तुम्हारा पुरस्कारदाता हूं। वह मुस्कुराया, मानो प्रभावित हुआ हो। नए सवेरे के मनुष्य, धरती और आकाश के बहादुर बच्चे, मैंने तुम्हारी वीरता, तुम्हारा धैर्य, निराशा के विरुद्ध तुम्हारा प्रतिरोध देखा है। उनकी आवाज़ गहरी थी, उसमें एक प्राचीन शक्ति समाहित थी जो उनकी हड्डियों तक में गूंजती थी। तुम वहां लड़े जहां दूसरे भाग जाते। तुमने तब निर्माण किया जब दूसरे आत्मसमर्पण कर देते। तुमने स्वयं को अपने हाथों से गढ़े गए भविष्य के योग्य साबित किया है। वह आगे बढ़ा, किले की दीवारों के करीब पहुंचा जहां हेरियोस भय से स्तब्ध खड़ा था। उसके हृदय में विस्मय था। मनुष्य अभी भी सदमे में थे, धीरे धीरे घुटने टेकने लगे, श्रद्धापूर्वक सिर झुकाए हुए। हालांकि हेड्स ने ऐसा करने का आदेश नहीं दिया था। हेड्स ने उन पर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए हेरियोस की ओर देखा। तुम, उसने कोमल स्वर में कहा, लेकिन उसकी आवाज़ हर किसी के कानों तक पहुंच गई। तुमने अपने लोगों का भार उठाया, तुमने केवल दृढ़ इच्छाशक्ति और टूटे हुए लोहे के बल पर राक्षसों और दानवों का सामना किया। हेरियोस, तुमने इस दुनिया के सार में अपना नाम अंकित कर दिया है। उसने अपना हाथ उठाया, उसकी हथेली से एक कोमल सुनहरी रोशनी निकली जो उसकी सामान्य काली शक्ति से बिल्कुल अलग थी और एक कोमल लहर की तरह लोगों पर फैल गई। घाव भर गए, टूटे हुए मनोबल को फिर से संवार लिया गया। उनकी हड्डियों में समाई हुई थकान दूर हो गई और उसकी जगह गर्माहट, जीवंतता और आशा ने ले ली। जो बच्चे रो रहे थे वे अब निर्मल और अटूट आनंद से हंस रहे थे।
जो योद्धा लंगड़ा कर चल रहे थे वे एक बार फिर सीधे खड़े हो गए। यह एक चमत्कार था जिसे एक सरलतम हृदय वाला व्यक्ति भी समझ सकता था। तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त है, हेड्स ने कहा, और ऐसा लगा मानो धरती भी सहमति में गूंज उठी हो। फिर देवता ने वहां उपस्थित सभी मनुष्यों की ओर रुख किया, उनकी आंखों में आदेश की अग्नि चमक रही थी। अब पाताल लोक के शब्दों को सुनो, जो इस दुनिया के भाग्य में अंकित हो जाएंगे। वातावरण स्वयं ही सघन हो गया, मानो भविष्यवाणी के भार से भरा हुआ हो। आज से मानवता स्वतंत्र रहेगी, न तो देवताओं, दिग्गजों या आत्माओं की कठपुतली बनेगी और न ही उनकी गुलाम। तुम्हारे भाग्य पर किसी और जाति का दावा नहीं होगा, सिवाय तुम्हारे स्वयं के। मनुष्य स्तब्ध रह गए, और हेरियोस की थकी हुई आंखों के कोनों में भी आंसू आ गए। स्वतंत्रता को आवाज मिल गई थी। उन्हें अब उन देवताओं के परीक्षणों और दंडों को सहन करने की आवश्यकता नहीं है जिनका उद्देश्य उनकी जाति का विनाश करना प्रतीत होता है। और आगे हेड्स ने कहा, यह शहर जो तुम्हारे साहस का धड़कता दिल है, अब केवल एक शहर नहीं कहलाएगा। उसने अपनी उंगलियां हेरियोस की दीवारों की ओर उठाईं। धरती धीरे से कांप उठी, पत्थर झिलमिला उठे, मीनारें थोड़ी और ऊंची उठती हुई प्रतीत हुईं, सड़कें सीधी होती गईं, मानो धरती स्वयं उनके आदेश को स्वीकार कर रही हो। मैं इस स्थान का नाम हेरियो रखता हूँ, सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्यों का पहला राज्य। एक सन्नाटा छा गया, और फिर लोगों के बीच आश्चर्य और खुशी की चीखें गूंज उठीं। हेड्स ने अपनी दृष्टि एक बार फिर हेरियोस की ओर मोड़ी, जो विनम्रतापूर्वक लेकिन गर्व से घुटने टेक कर बैठा था। हे वीर, अपने शौर्य, ज्ञान और बलिदान के लिए तुम्हें मानवता का प्रथम राजा घोषित किया जाएगा। मानव स्वप्नों के सार से बुनी हुई एक सुनहरी लॉरेल हेड्स के हाथ में प्रकट हुई। उसने उसे धीरे से हेरियोस के झुके हुए सिर पर रख दिया। हेड्स ने कहा, उठो, राजा हेरियोस के रूप में मानवता के स्वामी। हेरियोस उठा, उसका दिल हजारों भावनाओं से धड़क रहा था, कृतज्ञता, गर्व, विनम्रता और जिम्मेदारी की तीव्र भावना। हेड्स पीछे हट गया, उसकी आवाज एक बार फिर गरज उठी। और आज मैं एक अंतिम फरमान जारी करता हूँ। आज से, जब मनुष्य भय और निराशा से ऊपर उठने वालों, भाग्य को चुनौती देने और उस पर विजय प्राप्त करने वालों के बारे में बात करेंगे तो उन्हें नायक कहेंगे। वे मुस्करा उठे। आपके राजाओं में प्रथम हेरियोस के सम्मान में भीड़ खुशी से झूम उठी, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे हेरियोस का नाम और वह शब्द चिल्ला रहे थे जो आगे चलकर अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। नायक, नायक, नायक। ऐसा लग रहा था मानो आकाश ही उनकी आवाज़ों से गूंज रहा हो। कुछ देर तक हेड्स उन्हें देखता रहा, उसकी काली आंखों में संतुष्टि की एक दुर्लभ झलक दिखाई दी। उन्होंने उन्हें एक ऐसा भविष्य दिया था जो न तो स्वर्ग की बेड़ियों से बंधा था और न ही मृत्यु की इच्छा से, बल्कि उनके अपने साहस और शक्ति द्वारा गढ़ा गया था। जैसे ही जयकारे दूर तक गूंजे, हेड्स मुड़ा। उसका रूप धुंध में विलीन हो गया, गोधूली आकाश में गायब हो गया और अपने पीछे एक नश्वर दुनिया को हमेशा के लिए बदलकर छोड़ गया। इस प्रकार अभिलेखों के अस्तित्व से पहले, लिखित शब्दों के अस्तित्व से पहले के युग में मनुष्य के पहले राज्य का जन्म हुआ, और इस तरह नायक की अमर गाथा का जन्म हुआ। तारांकन, तारांकन, तारांकन। आकाश एक घाव की तरह फट गया। आकाश के विशाल, निर्मल विस्तार पर, जहां किसी मनुष्य की आंख नहीं देख सकती थी, कच्ची शक्ति की एक लहर फैल गई, जिसने बादलों को विकृत कर दिया और हवा को भी कांपने पर मजबूर कर दिया। वहां हवा में अकेले खड़े थे हेड्स, पाताल लोक के स्वामी। उनका काला लबादा ऐसे लहरा रहा था मानो वह स्वयं रात से बना हो। उनकी भौहें थोड़ी उठी हुई थीं, उनका चेहरा शांत था, लेकिन उसमें हल्की झुंझलाहट झलक रही थी, क्योंकि वे अपने सामने के दृश्य को देख रहे थे। उसके चारों ओर हवा में एक ढीला घेरा बनाते हुए ओलंपियन देवता थे, तेजस्वी, प्रकाशमान देवता जो ऊपरी दुनिया पर शासन करते थे। वे गर्व और क्रोध से भरे खड़े थे। उनके कवच पिघले हुए सोने की तरह चमक रहे थे, उनके दिव्य हथियार तूफानों और समुद्रों की शक्ति से गरज रहे थे। उनकी आंखें, जो कभी अजेय लोगों के आलसी अहंकार से भरी थीं, अब क्रोध की आग से जल रही थीं। उनके आगे ओलंपस के राजा ज़्यूस तैर रहे थे, उनके एक हाथ में उनका वज्र कसकर पकड़ा हुआ था, क्रोध से उनकी उंगलियों के पो सफ़ेद पड़ गए थे। हेड्स, ज़्यूस दहाड़ा, उसकी आवाज़ से पूरा आकाश कांप उठा। बिजली उसके ऊपर बादलों को चाट रही थी, मानो कोई जंजीरों में जकड़ा जानवर गुर्रा रहा हो। अपनी बात समझाओ। हेड्स चुप रहा और अपने छोटे भाई को भावहीन निगाहों से देखता रहा। तुम बंधे हुए थे, ज़्यूस ने फिर से चिल्लाते हुए कहा और आगे बढ़ा। ओलंपियन उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तुमने स्वयं शपथ ली थी, स्वयं स्टिक्स नदी की कसम खाकर तुमने शपथ ली थी कि तुम कभी भी ऊपरी दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करोगे, कभी भी खुद को हमसे ऊपर नहीं रखोगे। हेड्स ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया, उसके होंठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। मैंने अपनी शपथ नहीं तोड़ी है, हेड्स ने शांत स्वर में कहा, लेकिन उनकी आवाज़ पत्थर पर खींची गई तलवार की तरह तीखी थी। मैंने सत्ता हथियाने की कोशिश नहीं की, मैंने सेनाएं खड़ी नहीं की और न ही सिंहासन पलटे। मैंने तो बस वह रुके और चुप्पी को गहरा होने दिया, मनुष्यों के शौर्य का पुरस्कार दिया। देवता क्रोधित हो गए। पोसीडोन का त्रिशूल दमित क्रोध से कांप उठा।
अरे इसकी आंखें सिकुड़कर पतली हो गईं। एथेना ने अपने भले को और कसकर पकड़ लिया। क्रोध से ज़्यूस का चेहरा बिगड़ गया। सिर्फ इतना ही, ज़्यूस गुर्राया, तुमने उन्हें ठीक किया, तुमने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुमने अपने नाम पर एक राजा का राज्याभिषेक किया। उसने नीचे की दुनिया की ओर हाथ बढ़ाया। तुमने ही उन्हें हमारा विरोध करने की ताकत दी। तुम्हारे आशीर्वाद ने आस्था के मूल स्रोत को दूषित कर दिया है। अब मानवता से आस्था छीनना मुश्किल होगा। हेड्स की मुस्कान ठंडी तटस्थता में बदल गई। ज़्यूस की आवाज़ और भी क्रूर हो गई। वह प्राचीन भाषा में अपशब्द बोल रहा था, जो संसार की उत्पत्ति के बाद से नहीं सुनी गई थी। अरे सड़े हुए, लाशों से प्रेम करने वाले नीच प्राणी, मिट्टी के नीचे से निकले कीड़े, क्या तुम्हारी हिम्मत है कि तुम स्वयं ओलंपस द्वारा निर्धारित भाग्य के मार्ग को मोड़ दो? अन्य देवताओं ने ज़्यूस के अपमान पर क्रूरतापूर्वक हंसते हुए अपने राजा का समर्थन किया। लेकिन हेड्स ने बस आह भरी। आकाश और भी घना हो गया। जैसे ही पाताल लोक से एक विशाल, प्राचीन और भयानक आकृति प्रकट होने लगी, देवताओं की हंसी उनके गले में ही अटक गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई अथाह खाई खुल गई हो और उससे न केवल मृत्यु की गंध आ रही थी, बल्कि स्वयं नश्वरता की अवधारणा भी आ रही थी, वह अपरिहार्य अंत जिससे देवता भी अपने हृदय की गहराई में भयभीत थे। पल भर में ही पाताल लोक का असीम, कुचलने वाला भार ओलंपियनों पर टूट पड़ा। बादल काले हो गए, रोशनी मंद हो गई, हवा थम गई। ज़्यूस हौंफने लगा और लड़खड़ा गया जब एक अदृश्य शक्ति ने उस पर प्रहार किया और उसे घुटनों के बल गिरा दिया। उसका वज्र उसके हाथ से गिर गया और हवा में लुढ़कते हुए व्यर्थी कड़कने लगा। ओलंपियन चिल्ला उठे, कुछ एक घुटने पर गिर पड़े तो कुछ ने अपना गला पकड़ लिया मानो हवा ही पत्थर की बन गई हो। हेड्स धीमी गति से आगे बढ़ा, उसकी काली आंखें ठंडी आग की तरह चमक रही थीं। तुम अपने सिंहासनों पर आराम से बैठ गए हो, हेड्स ने धीमी आवाज में कहा, उसका हर शब्द देवताओं के मन में हथौड़े की तरह गूंज रहा था। तुम पूजा अर्चना से मोटे हो गए हो, उस शक्ति के नशे में चूर हो गए हो जिसे तुमने कमाया नहीं है। वह ज़्यूस के पास पहुंचा, जिसने गुरुत्वाकर्षण के भारी दबाव से जूझने की कोशिश की लेकिन खुद को शक्तिहीन पाया। तुम भूल गए हो छोटे भाई, हेड्स ने धीमी और भयानक आवाज में कहा, कि टाइटन्स का पतन क्यों हुआ था। उसने हाथ बढ़ाया और भयावह कोमलता के साथ अपनी हथेली को ज़्यूस के सुनहरे मुकुट पर रख दिया। जैसे ही ज़्यूस का शरीर लड़खड़ाया और धीरे धीरे अविभाज्य रूप से दोनों घुटनों के बल गिर गया, वह क्रोध और शर्म से चीख उठा। देवताओं का राजा, आकाश का स्वामी, क्रोनस का संहारक घुटने टेक कर बैठ गया। उसका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था, अदृश्य जमीन की ओर दबा हुआ था, जबकि हेड्स का हाथ उसकी खोपड़ी पर मजबूती से टिका हुआ था। ओलंपियन केवल स्तब्ध भय से देखते रह गए। किसी की भी हिलने की हिम्मत नहीं हुई। आकाश में व्याप्त उस दमनकारी शक्ति से कोई भी मुक्त नहीं हो सका। हेड्स नीचे झुका, उसकी आवाज धीमी होकर फुसफुसाहट में बदल गई जो किसी तरह हजारों तूफानों की तरह गूंज उठी। मैं आपका प्रजाजन नहीं हूँ ज़्यूस, मैं आपका कोई छोटा सेवक नहीं हूँ, और मुझे आपकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और ज़्यूस हौंफते हुए आगे की ओर गिर पड़ा। धीरे धीरे, राजसी गरिमा के साथ, हेड्स सीधा खड़ा हुआ और उसने एकत्रित देवताओं पर अपनी निगाहें डाली, अपनी काली निगाहों से उनमें से प्रत्येक को झुलसा दिया। ये जान लो, उसने इतनी बुलंद आवाज में कहा कि क्षितिज तक कंपन हो जाए, मानवता मेरी सुरक्षा में है। यदि तुम में से कोई भी उन्हें गुलाम बनाने, भ्रष्ट करने या उनकी स्वेच्छा के बिना उनके विश्वास का शोषण करने का साहस करे तो तुम्हें मुझसे जवाब देना होगा। आकाश फिर फट गया, मानो मौन चेतावनी हो कि अगर उन्होंने उसका विरोध किया तो तबाही मच जाएगी। हेड्स ने बिना किसी डर के ज़्यूस की ओर पीठ फेर ली और जैसे ही उसके ऊपर बादल थोड़े से छंटने लगे, वह पीछे हट गया। उन्होंने बस इतना ही कहा, आपको चेतावनी दी जा चुकी है। और एक पल में ही छाया की एक लहर के साथ हेड्स गायब हो गया। ओलंपियनों को उनके अभिमान के मलबे के बीच कांपते और चुप छोड़ गया। बहुत नीचे, नवजात हेरियन राज्य में, मानवता जश्न मना रही थी, अपने सिर के ऊपर चल रहे दिव्य युद्ध से अनजान, एक ऐसा युद्ध जो आने वाले युगों तक देवताओं और मनुष्यों के भाग्य को आकार देगा। ओलंपस के हॉल क्रोध से कांप उठे। आकाश में बिजली कड़क उठी, सन्नाटा टूट गया और ज़्यूस अपने महल के संगमरमरी गलियारों से होकर उग्र रूप से आगे बढ़ा। उसके कदमों की आहट हजारों सैनिकों के मार्च की तरह गूंज रही थी। उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर भींची हुई थीं कि उसकी बाहों की नसें उसकी त्वचा के नीचे रेंगते हुए सांपों की तरह उभरी हुई थीं। धिक्कार है उसे, ज़्यूस दहाड़ा और अपने हाथ के एक ही प्रहार से पास के एक खंभे को चूर चूर कर दिया। धिक्कार है हेड्स को, वह लाशों से प्यार करने वाला कीड़ा। उसकी दिव्य आभा बेतहाशा भड़क उठी, हवा में बिजली की कड़क से कंपकंपी मच गई, जिससे छोटे देवता और आत्माएं भय के मारे उसकी उपस्थिति से भाग गए। उन्हें बेहद अपमानित किया गया, उनका सिर जमीन पर दबा दिया गया और वे अपना सिर भी नहीं उठा सके। देवताओं के राजा के रूप में एक तुच्छ कीड़े को, जो केवल उनके आकाश के नीचे छिपा रहता है, उन्हें अपना सिर झुकाने की हिम्मत कैसे हुई? वह भी उनकी परिषद के सामने। भव्य हॉल के चारों ओर बैठे अन्य ओलंपियन चुपचाप देख रहे थे। अपमान का स्वाद अभी भी उनकी जुबान पर ताज़ा था। अभी तक किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की थी।
हॉल के एक कोने में युद्ध के देवता अरेस अपने कांसे के सिंहासन पर अकड़े हुए बैठे थे। उनकी उंगलियों ने सिंहासन के किनारों को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि दबाव के कारण धातु चरमरा उठी। उसका लाल रंग का लबादा थोड़ा सिकुड़ा हुआ था। युद्ध के देवता के लिए यह एक दुर्लभ खामी थी, लेकिन अरेस ने इस पर शायद ही ध्यान दिया। वह हेड्स की दमनकारी शक्ति के बचे हुए भार को महसूस करने में इतना व्यस्त था, जो अभी भी उसके सीने के अंदर एक जहर की तरह लिपटा हुआ था और मिटने से इनकार कर रहा था। उसने अनेक देवताओं का सामना किया था, वह अनगिनत युद्धों की अग्रिम पंक्ति में लड़ा था, फिर भी उसने कभी भी इतना छोटा और इतना निराश महसूस नहीं किया था जितना उसने उस दिन हेड्स की उपस्थिति में किया था। जैसे कोई चींटी आसमान को अपने कंधों पर उठाने की कोशिश कर रही हो, वैसे ही वह खुद को बहुत छोटा और असहाय महसूस कर रहा था। जिस शक्ति और सामर्थ्य पर उसे इतना गर्व था, वह उस राक्षस के सामने बिल्कुल तुच्छ साबित हो रही थी। आकाश के आदिम देवता को हराने और मारने की उसकी कहानियां, यहाँ तक कि स्वयं आदिम देवता द्वारा उसे स्वर्ग से परे खड़े होने के योग्य माने जाने की कहानियां निश्चित रूप से कोई अतिशयोक्ति नहीं थीं। उसने सोचा कि भले ही हेड्स उसके पिता से अधिक शक्तिशाली हो, उसे इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। ओह, वह कितना गलत था। अरेस ने अपने दांत भींच लिए, उसके माथे से पसीने की एक बूंद बह निकली, जो उसकी खामोश रिश्ती हुई शर्म का प्रमाण थी। हॉल के उस पार समुद्रों के शासक पोसीडॉन, सीपियों और मूंगे से बने अपने सिंहासन पर भारी मन से बैठे थे। उनकी सामान्यतः उग्र हरी आंखें धुंधली पड़ गई थीं और त्रिशूल उनके बगल में बिना उपयोग के पड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा। बाहर से तो पोसीडॉन शांत दिखाई दे रहे थे, समुद्र के देवता का गौरव इसे कम की अनुमति नहीं देता था, लेकिन अंदर ही अंदर वे हताशा से उबल रहे थे। वह ये नहीं भूला था कि सदियों पहले उसने और ज़्यूस ने दुनिया को आपस में बांटने के लिए लॉटरी निकाली थी, जिसमें हेड्स ने भाग नहीं लिया था और पाताल लोक को चुना था। हालांकि उन्होंने इसे दिखाया नहीं, लेकिन तब वे उस पर हंसे थे, अपने गंभीर बड़े भाई को मृत्युलोक में छोड़ने से खुश थे। पर अब पोसीडॉन का जबड़ा कस गया। उसने सोचा था कि समुद्र पर अधिकार प्राप्त करने के बाद वह अपने और पाताल लोक के बीच की दूरी को पाट देगा, लेकिन सच्चाई इससे बहुत दूर थी। दरअसल उसे तो ये भी महसूस हुआ कि हेड्स पहले से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। अब वह केवल भूतों और मौन कब्रों का राजा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा संप्रभु बन गया जिसकी उपस्थिति मात्र से ही शक्तिशाली ज़्यूस भी घुटने टेक सकता था। पोसीडॉन के गले से एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज़ निकली, मानो दूर समुद्र के ऊपर कोई तूफान मंडरा रहा हो। और फिर एथेना थी, ज्ञान और युद्ध की देवी, पॉलिश की हुई जैतून की लकड़ी के अपने सिंहासन पर शान से बैठी थी। तूफान से रोशन छत के नीचे उनका चांदी का कवच हल्की रोशनी से जगमगा रहा था। उसके लंबे बाल उसकी पीठ पर एक काली नदी की तरह बह रहे थे, मानो उसके आसपास की अराजकता से अछूते हों। उसकी बैंगनी आंखें गहरी, भेदक, बिना पलक झपकाए क्रोध या भय से नहीं, बल्कि विचारों से भरी थीं। जबकि अन्य लोग अपने आहत स्वाभिमान में डूबे हुए थे, एथेना का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे हेड्स की आकृति याद आई, जो सभा के सामने अकेला खड़ा था, पहाड़ की तरह शांत, जबकि बाकी सभी कांप रहे थे। जिस तरह से वह बोलता था, जिस सहजता से वह अपना दबदबा कायम करता था, न कोई उग्र आक्रोश, न कोई हताशा, केवल शुद्ध अजेय अधिकार। एथेना की पतली उंगलियां अपने सिंहासन के आर्मरेस्ट पर हल्के से थपथपा रही थीं। आत्मविश्वास और ताकत का वह प्रदर्शन मदहोश कर देने वाला था। और चूंकि वह किसी भी चीज़ से ज़्यादा ज्ञान में रुचि रखती है, इसलिए वह अतीत के टाइटेनोमैकी के बारे में देवताओं की वर्तमान पीढ़ी की तुलना में कहीं अधिक जानती थी। उसने अपनी माँ मेटिस्ट से ये भी सीखा कि हेड्स विद्रोही ताकतों का मुख्य रणनीतिकार भी था, जो अब ओलंपियन है। गुरिल्ला युद्ध, झुलसी हुई धरती की रणनीति। हेड्स ने विद्रोहियों की जनशक्ति की कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न रणनीतियों का आविष्कार किया, जिससे उन्हें टाइटन्स पर विजय प्राप्त करने में मदद मिली। एथेना ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। दूसरों के विपरीत वह हेड्स में कहीं अधिक रुचि रखती थी, यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता है कि वह उसकी प्रशंसा करती थी। यही कारण था कि वह भाले को अपने मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल करती थी। इसके अलावा पाताल लोक में स्थित उस पुस्तकालय का जिक्र करना भी जरूरी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें अतीत और वर्तमान का सारा ज्ञान समाहित है। वह उस जगह जाना चाहती थी, लेकिन वहां जाना बेहद मुश्किल है और वहां से वापस आना लगभग नामुमकिन है। कोई भी आध्यात्मिक देवता पाताल लोक में प्रवेश करके वापस नहीं लौट सका। अफवाह है कि सभी घुसपैठियों को तुरंत टाटेरस भेज दिया गया था। इसीलिए जिज्ञासा होने के बावजूद उसने वहां जाने से परहेज किया। उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं, एकदम शांत और सोच समझकर। हॉल के उस पार ज़्यूस ने आखिरकार अपना उत्पात बंद कर दिया था। वह जोर जोर से हौंफ रहा था, उसकी सुनहरी दाढ़ी पसीने से लथपथ थी। वह एकत्रित देवताओं की ओर घूमा, उसकी आवाज़ कर्कश लेकिन उग्र थी। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम ओलंपियन हैं, आकाश, पृथ्वी और समुद्र के शासक। हम अंधेरे में छिपे किसी प्रेत से क्षीण नहीं होंगे। किसी ने जवाब नहीं दिया। तुरंत नहीं। अंततः पोसीडॉन हिला, उसकी आवाज़ धीमी और भारी थी। और तुम्हारा क्या इरादा है, भाई?
वह गरजते हुए बोला, एक और युद्ध, हेड्स के खिलाफ हमला। इसके बाद जो सन्नाटा छाया रहा वह लंबा और तनावपूर्ण था। यहाँ तक कि ज्यूस, जो कि अपने लापरवाह स्वभाव के बावजूद उस सुझाव के महत्व को महसूस कर रहा था। हेड्स के खिलाफ युद्ध, ये टाइटन्स के खिलाफ युद्ध जैसा नहीं होगा। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं होगी। ये सर्वनाश होगा, चाहे एक पक्ष का हो या दूसरे का। और अपने अंतर्मन में, अपने मन की गहराई में ज्यूस को इस बात का डर था कि कौन विजयी होगा। अंत में ज्यूस ने बुदबुदाते हुए कहा, नहीं, और उस शब्द को जहर की तरह थूकते हुए बोला, अभी नहीं। वह सीधा खड़ा हुआ और उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व धीरे धीरे फिर से स्थापित होने लगा। हम सही समय का इंतजार करेंगे, ज्यूस गुर्राया। हम उसके प्रभाव को कमजोर कर देंगे। मानवता अभी युवा है, वे अभी नश्वर हैं, उनकी स्मृतियां क्षणभंगुर हैं, उनकी निष्ठाएं नदियों के प्रवाह से भी कमजोर हैं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। हम उनमें घुसपैठ करेंगे, उन्हें भ्रष्ट करेंगे, उन्हें बहकाएंगे। अरेस आखिरकार हिला, उसकी आवाज कर्कश गुर्राहट जैसी थी, और अगर वे विरोध करें तो। ज्यूस ने गंभीर मुस्कान दी। तब उसने ठंडी आवाज में कहा, हम उन्हें याद दिलाएंगे कि देवताओं से क्यों डरना चाहिए। वह इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। शुक्र है, सभी ओलंपियनों ने यह नहीं देखा। यदि हेड्स मानवता की रक्षा करना चाहता है तो वह उन्हें भ्रष्ट कर देगा और उन्हें ओलंपियन देवताओं में विश्वास दिलाएगा। देवताओं के अत्यधिक दुराचारों, बलात्कार, जबरदस्ती, दुराचार के कारण अप्सराओं जैसी कई नश्वर जातियों ने उन पर से विश्वास खोना शुरू कर दिया, जिससे उनकी दिव्यता कमजोर हो गई। आखिरकार वे नश्वर प्राणी अपने आप में शक्तिशाली हैं और उन्हें अपनी रक्षा के लिए देवताओं की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनुष्य अलग होते हैं। वे कमजोर, नाजुक, मूर्ख और तर्कहीन व्यवहार करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। उन पर आसानी से प्रभाव डाला जा सकता है। उन्हें थोड़ा सा चमत्कार दे दीजिए और वे देवताओं के लिए आस्था का एक बड़ा स्रोत बन सकते हैं। इसीलिए ज्यूस उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा, भले ही इसका मतलब हेड्स के खिलाफ जाना हो। वह उन्हें अपने नियंत्रण में रखेगा। ऊपर का आकाश काफी देर पहले ही अंधेरा हो चुका था, लेकिन उसमें कोई तारे नहीं थे, केवल एक भारी, घुटन भरा खालीपन था। वहां, उस अलौकिक दुनिया के किनारे पर जहां प्रकाश छाया के आगे झुकता था, हेड्स खड़ा था। जब वह दुनिया के ताने बाने में खुदी हुई विशाल, चौड़ी गलियारे में घूर रहा था, तब हवा न होने पर भी उसका लबादा लहरा रहा था। यह कोई साधारण सुरंग नहीं थी, यह पाताल लोक का प्रवेश द्वार था, अनंत अंधकार का एक गलियारा जो सभी शोर और गर्मी को निगल जाता था और स्वयं मृत्यु की धड़कन से स्पंदित होता था। हेड्स ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पीछे की दुनिया, देवताओं के आपसी झगड़ों की दुनिया, मनुष्यों द्वारा अपनी गाथा लिखने की शुरुआत की दुनिया हर कदम के साथ धुंधली होती चली गई। उसके पैरों के नीचे का पत्थर अब धरती जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि कुछ पुराना, गहरा, पहली भोर की अराजकता में गड़ा हुआ सा महसूस हो रहा था। जैसे जैसे वह गहराई में कदम बढ़ाता गया, उसे महसूस होने लगा कि जो अदृश्य बेड़ियां उसे ऊपरी दुनिया में बांधे रखती थीं, वे धीरे धीरे घुल रही हैं। उनकी सत्ता, जो कभी उनकी शपथ, ओलंपस के कानून की बाधाओं और ज्यूस की झूठी सर्वोच्चता के तहत छिपी हुई थी, ज्वार की तरह वापस लौट आए। उसके कदम और भी दृढ़ हो गए। उसकी शक्ति का भार उस पर एक नए सिरे से गढ़े गए आवरण की तरह छाने लगा। फिर भी, भले ही उनकी दैवीय शक्ति उनके अस्तित्व में वापस आ रही थी, उनके विचार विचलित ही रहे। अब क्या, उसने अपने आप से बुदबुदाया। उसकी आवाज एक धीमी गूंज की तरह गलियारे के संकरे हिस्से में गायब हो गई। मानवता ने अग्नि और रक्त में स्वयं को सिद्ध किया था। हेरियोस, वह नश्वर प्राणी जिसका नाम अनंत काल तक गूंजेगा, ने नश्वर हाथों से पहला राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। हेड्स द्वारा लंबे समय से परिकल्पित भविष्य की नींव अब रखी जा चुकी थी। दुनिया बदल जाएगी। देवता प्रतिक्रिया देंगे, कुछ विस्मय से, कुछ भय से। पाताल लोक भी सुचारू रूप से चल रहा था, लगभग जरूरत से ज्यादा सुचारू रूप से। उसने जो व्यवस्था बनाई थी, उसके 12 संरक्षकों द्वारा शासित 3 क्षेत्र, बढ़ती मृत्यु दर के बोझ और ऊपर फैले राक्षसी प्रकोपों की अराजकता के बावजूद भी संतुलन में काम करते रहे। और फिर भी उनके पास कर्मचारियों की भारी कमी थी। बहुत कम दिव्य आत्माएं हैं, बहुत कम देवता हैं जो मृत्यु के क्षेत्र की जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये भी वह बात नहीं थी जो वास्तव में उसे परेशान कर रही थी। क्या उसे प्रशिक्षण लेना चाहिए? उन्होंने दशकों पहले ही अपनी ताकत बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लेना बंद कर दिया था और केवल नियमित रूप से अभ्यास करते थे ताकि उनकी कुशलता बनी रहे। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह आलसी था या व्यस्त था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसकी शारीरिक क्षमता एक सीमा तक पहुंच गई थी और उसमें अब और सुधार नहीं हो सकता था। उसने उस सीमा को तोड़ने के अनगिनत तरीके आजमाए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वास्तविकता का ये ताना बाना ही किसी ऐसे प्राणी को अस्वीकार कर रहा था जो एक आदिम शक्ति से आगे निकल सके। ऐसा लगता है कि आदिम देवता ही इस ब्रह्मांड की सहन करने योग्य शक्ति की सीमा है, या कुछ और। वह रुक गया, उसकी सांस एक ठंडी आह में बदल गई क्योंकि उसे एक और बात याद आ गई। सामने का गलियारा घर की जानी पहचानी काली धुंध से जगमगा रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था, उसकी ओर। गाइया,
उसकी आवाज़ अब भी उसके विचारों में गूंज रही थी, मानो जड़ें उसके मन की सबसे गहरी गुफाओं में समा रही हों। वह कुछ समय पहले ही उसके पास आई थी, पर्वत और समय की भव्यता से सराबोर। उसने अपनी विनती स्पष्ट कर दी थी, एक संतान को जन्म देना, एक ऐसी संतान जो केवल शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि दैवीय उद्देश्य से उत्पन्न हो। एक ऐसा प्राणी जिसका उद्देश्य संतुलन बहाल करना, ओलंपस को दंडित करना और वहां खड़ा होना है जहां दूसरे लड़खड़ा जाते हैं। उसने तब उसे कोई जवाब नहीं दिया था। वह नहीं कर सकता। अब भी वह हिचकिचा रहा था, डर के मारे नहीं बल्कि परिणाम के डर से। गैया और यूरेनस ने केवल संतान उत्पन्न करने के लिए संभोग किया, इसलिए उनकी शक्ति दो आदिम शक्तियों का मात्र एक अंश थी। लेकिन इस बार गाया विशेष रूप से उससे एक ऐसे बच्चे की मांग कर रही थी जो देवताओं को दंडित कर सके और स्वाभाविक रूप से उन्हें बहुत अधिक शक्ति प्रदान कर सके। दो आदिम श्रेणी के प्राणियों से जन्मा प्राणी निस्संदेह एक भयानक जीव होगा। हालांकि उसी समय वह जिज्ञासु भी था, क्या उनका बच्चा सीमा को तोड़कर आदिम अवस्थाओं को पार कर पाएगा। वह देखना तो चाहता था, लेकिन साथ ही साथ उसे इसके परिणामों की भी चिंता थी। अगर वह बच्चा पैदा हुआ तो कितनी तबाही मचाएगा। गलियारा अंततः समाप्त हो गया। उसके सामने स्टिक्स नदी का किनारा था। वातावरण में एक झिलमिलाहट थी, आध्यात्मिक गतिविधियों की गूंज से जीवंत। आत्माएं घुमावदार कतारों में खड़ी थीं, उनकी अलौकिक आंखें सुस्त और खोई हुई थीं। नाविक चारों ने अपना नकाबपोश सिर घुमाया और बिना कुछ कहे झुक गया। पास ही स्वयं स्टिक्स कोहरे से न्याय की तलवार की तरह प्रकट हुई। उन्हें पहचानते ही उनकी कठोर आंखें तुरंत नरम पड़ गईं। आप लौट आए हैं मेरे राजा, स्टिक्स ने कहा। उसकी आवाज़ नदी की धारा में एक लहर की तरह गूंजी। मेरे पास है, हेड्स ने अभी भी उदासीन स्वर में उत्तर दिया। सब ठीक है। ऊपर हुए अंतिम युद्ध के बाद आत्माओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हेरियोस के युद्ध में कई लोग मारे गए, उसने उत्तर दिया। लेकिन हमने स्थिति संभाल ली है। हिप्नोस ने नदी के द्वारों को मजबूत कर दिया है। हेरा अपनी निगरानी से लौट आई है और आपकी सलाह का इंतजार कर रही है। हेड्स ने अनमने ढंग से सिर हिलाया। उसकी निगाहें स्टिक्स नदी से आगे बढ़कर दूर स्थित नॉक्स शहर के ऊंचे टावरों पर टिक गईं जो अंधेरे से उभर रहे थे। ठीक है, मैं बाद में उनका ध्यान रखूंगा। स्टिक्स ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। तुम बोझिल लग रहे हो। मैं बस सोच रहा हूं गाइया के प्रस्ताव के बारे में। आखिरकार वह उसकी ओर मुड़ा और एक छोटी, लगभग संदेह भरी नज़र से देखते हुए बोला, तुम्हें ये कैसे पता चला। मुझे सब कुछ पता है। मुझे गपशप करना बहुत पसंद है। पाताल लोक के स्वामी ने ठहाका लगाया। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, ये तो डरावना है। स्टिक्स ने अपना सिर झुकाया और कहा, यह बात उस आदमी के मुंह से सुनना अजीब लगता है जो इंसानों और उनकी पूरी नस्ल पर ताक झांक करता है। वाह, हेड्स हंस पड़ा। हालांकि उसकी नज़रें जल्द ही दूर कहीं टिक गईं। उद्धरण चिन्ह ... गाइया के प्रस्ताव के बारे में आपका क्या विचार है। अगर मैं कुछ कहूं तो, उसने विनम्रता से कहा, मुझे लगता है कि उसका प्रस्ताव स्वीकार करना एक अच्छा विकल्प है। इससे हम उन देवताओं के अहंकार को कम कर सकते हैं और ओलंपस रूपी गंदगी के अड्डे को शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप ऐसा करने के लिए काफ़ी नर्म दिल हैं। आखिर वे हमारे दुश्मन तो नहीं हैं। हेड्स ने काफ़ी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने नदी के उस पार देखा, जिसका पानी गहरा और अथाह था। शायद उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन शायद यही वह चीज़ है जिसकी दुनिया को इस समय ज़रूरत है। वह भी इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि ओलंपस कितनी नीचता और दुराचार में डूब गया है। शायद अगर उन्हें दंडित किया जाए तो वे बदल जाएं। वह मुड़ा और स्टिक्स के पास से गुजरा। इस बार वह उसके पीछे नहीं आई। उसके पीछे नौकाएं अपनी शाश्वत लय में हिल रही थीं और आत्माएं एक बेचैन लहर की तरह गुनगुना रही थीं। दूर से उसका महल दिखाई दे रहा था, जिसकी मीनारें अंधकार में आकाश में हल्की हल्की चमक रही थीं। जैसे ही वह एक बार फिर पाताल लोक के अंधेरे कक्षों में प्रवेश कर रहा था, हेड्स ने अपने आप से फुसफुसाते हुए कहा, अगर ऊपर बैठे देवता रास्ता भटक जाएं, तो शायद नीचे कुछ नया जन्म देने का समय आ गया है। और इसी विचार के साथ मृतकों का राजा आगे बढ़ा, न केवल अपने राज्य के केंद्र में, बल्कि एक ऐसे विकल्प की ओर जो ब्रह्मांड के भाग्य को बदल देगा। अंडरवर्ल्ड मुख्य भाग, परीक्षण कक्ष। हॉल में हल्की रोशनी थी, लेकिन फुसफुसाहट, विवाद और निवासियों तथा दिव्य आत्माओं के निरंतर कदमों की आहट से जीवंतता बनी हुई थी, जो अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उनमें हेरा भी शामिल थी, जो पाताल लोक की एक उच्च पदस्थ संरक्षक और स्वयं को पाताल लोक की रानी घोषित करने वाली महिला थी। कभी बेदाग और सोने से सजे उसके रेशमी वस्त्र अब थोड़े सिकुड़े हुए थे और अंतहीन नौकरशाही के दिनों के दौरान बने दस्तावेजों और चर्मपत्रों की स्याही से हल्के से दागदार थे। उसके बाल ढीली चोटी में बंधे हुए थे, दिखावे की जगह व्यावहारिकता ने ले ली थी। हालांकि उसकी निगाहें पहले की तरह ही तीखी और दबंग बनी हुई थीं। वह एक ऐसे सिंहासन पर बैठी थी जो उसके लिए नहीं बना था, लेकिन मजबूरीवश उसे उस पर बैठना पड़ा था, एक काले पत्थर की कुर्सी जो पाताल लोक के न्याय मंच के सामने रखी थी, जहां प्रतिदिन विवादों और नौकरशाही की गलतियों का निपटारा किया जाता था।
उसके सामने 3 छोटे देवता खड़े थे। 2 लोग भयंकर विवाद में उलझे हुए थे, उनकी दिव्य आवाजें गरज की तरह गूंज रही थीं। तीसरा, एक कनिष्ठ मध्यस्थ, अभिभूत होकर हेरा से सहायता के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसने मेरे क्षेत्र पर आक्रमण किया, ये आत्माएं मेरे क्षेत्र के लिए ही बनी थीं। प्रथम छोटे देवता ने दहाड़ते हुए कहा, उसकी आंखें अंगारों जैसी क्रोध से चमक रही थीं। उसके सार में अहंकार और अत्यधिक काम के बोझ से उत्पन्न हताशा की बू आ रही थी। तुमने उन्हें त्याग दिया। दूसरे देवता ने हाथ बांधकर गरजते हुए जवाब दिया। वे लक्ष्यहीन होकर भटक रहे थे। जब तुम असफल हुए तब मैंने उनका मार्गदर्शन किया। पाताल लोक के देवताओं के लिए आत्माओं द्वारा उत्सर्जित आध्यात्मिक ऊर्जा मनुष्यों की आस्था के समान थी, जैसे कि पृथ्वी लोक के देवताओं के प्रति आस्था होती है। यह उन्हें दैवीयता प्रदान करता है, उन्हें मजबूत बनाता है और अनिवार्य रूप से उन्हें अमर बना देता है जब तक कि आत्माएं उनके लोकों में विद्यमान रहती हैं। इसीलिए कई देवता आत्माओं के लिए आपस में लड़ते थे और उन्हें अपने अपने क्षेत्र के निवासी बनाते थे। हेरा ने अपना गाल हाथ पर टिकाया और उंगलियों से आर्मरेस्ट को थपथपाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने आज इस तरह के विवाद को अलग अलग रूपों में 5 बार सुना था। अंततः हेरा ने कहा, बस करो। उनकी आवाज़ बढ़ते हुए क्रोध को चीरती हुई सी निकली। दोनों देवता तुरंत शांत हो गए। यहाँ तक कि छोटे देवता भी यह जानते थे कि जब हेरा नाटकीयता के मूड में नहीं होती थी तो उसके क्रोध को भड़काना ठीक नहीं होता था। उसने दूसरे देवता की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम दोषी हो। वह अचंभित होकर मुंह खुला रह गया। लेकिन आपने आत्मा स्थानांतरण का अनुरोध नहीं किया। आप बिना अनुमति के किसी अन्य देवता के अधिकार क्षेत्र में आत्माओं को स्थानांतरित नहीं कर सकते, चाहे वे कितनी भी लापरवाह क्यों न हो। वह पहले देवता की ओर मुड़ी। और जहां तक आपकी बात है, आपकी सुस्ती पर ध्यान दिया गया है। इसे एक चेतावनी समझें। फिर उसने दोषी की ओर देखा। सजा के तौर पर तुम्हें चैरन के साथ आत्माओं को छांटने वाली लाइनों पर दुगनी शिफ्ट में काम करना होगा। पूरे 1 साल तक। तुरंत रिवर्स स्टिक्स के कार्यालय में रिपोर्ट करो। दूसरे देवता ने आह भरी, लेकिन आगे विरोध करने की हिम्मत नहीं की। सजा क्रूर नहीं थी, बस थका देने वाली थी। पाताल लोक में, जहां समय बहुत धीरे चलता था और हर आत्मा का अपना महत्व था, सजा दर्द से नहीं बल्कि श्रम से दी जाती थी। वहां कोई जेल नहीं थी, केवल काम थे। आखिरकार जेल में बंद देवता मतलब कम जनशक्ति। और ऐसे कई मामले हैं जहां एक देवता काम से बचने के लिए अपराध करता है और खुद को जेल में डाल लेता है। इसलिए हेड्स ने सजा बदल दी और कानून तोड़ने वालों को और भी ज्यादा काम करने को कहा। जब देवता बड़बड़ाते और पराजित होकर चले गए तो हेरा ने एक लंबी आह भरी। उसके बाद जो सन्नाटा छाया वह शांति नहीं थी, बल्कि यह कुछ समय के लिए टल गई हजारों अन्य समस्याओं की अनुपस्थिति थी। वह सिंहासन पर बैठ गई और अपनी कनपटी मलने लगी। सुबह से 6 झगड़े हो चुके हैं। 3 निवासियों ने उचित अनुमति के बिना पुनर्जन्म के लिए आवेदन करने की कोशिश की और एक छोटी आत्मा गलती से बिना अनुमति के बाहरी भाग में चली गई और फ्लेगेथॉन में लगभग डूब गई। कमाल है, उसके बगल से एक आवाज़ ऐसे आई जैसे हवा का एक चिढ़ाने वाला झोंका हो। अरे बाप रे, महान हेरा कितनी गिर गई है। अत्यधिक काम के बोझ से दबे हुए नौकरों के बीच छोटी मोटी लड़ाइयों का फैसला कर रही है। कितनी शान से। हेरा ने स्रोत देखने की ओर देखा तक नहीं। कैंपे, हेड्स की खूबसूरत आधी ड्रैगन आधी स्त्री वाली सवारी एक आक्रमण करने के लिए तैयार सर्प की तरह मुस्कुरा रही थी। मशाल की रोशनी में उसके चमकीले शल्क हल्के से चमक रहे थे। मैं चाय लाई थी, लेकिन मैंने तुम्हें कष्ट सहते हुए सारी चाय पी ली। हेरा ने एक और गहरी आह भरी। तुम सचमुच बहुत प्यारे हो, कैंपे ने हंसते हुए कहा। जब से हमारे प्रिय भगवान हेड्स ने किसी घुमक्कड़ दार्शनिक की तरह लोगों का भ्रमण करने का फैसला किया है, तब से तुम दुख की नई महारानी बन गई हो। क्या तुम्हें गर्व नहीं हो रहा? तुम तो मानो अब पाताल लोक की रानी हो। इसके अलावा हेड्स ऊपरी दुनिया में गया था, लेकिन ये बात केवल हेड्स, हेकेट, स्टिक्स और चारोन को ही पता थी। इसलिए कैंपे और अन्य लोगों के ज्ञान के अनुसार हेड्स अभी भी पाताल लोक में भटक रहा था। सम्मानित, शायद, लेकिन मुझे 6 दिनों से ठीक से चाय और आराम नहीं मिला है, हेरा ने सपाट लहजे में जवाब दिया। क्या आप जानती हैं कि इसका मुझ जैसे व्यक्ति पर क्या असर होता है? 6 दिन कागजों पर बैठे रहना, 6 दिन न्याय और आत्मा के अधिकारों, धार्मिक कर समायोजन और क्षेत्रीय झगड़ों को लेकर अंतहीन विवाद। कैंपे ने चिढ़कर कहा, प्रबंधन में आपका स्वागत है। मुझे आपको मेहनत करते देखना अच्छा लगता है। आमतौर पर मैं इस स्तर की पीड़ा केवल नरक में ही देखता हूँ। हेरा जवाब देने ही वाली थी, या शायद फिर से आह भरने ही वाली थी, तभी कैंपे का लहजा अचानक बदल गया, हल्का, लगभग चंचल। ओह, वैसे भगवान हेड्स लौट आए हैं। हेरा ने पलकें झपकाईं। वह इतनी तेजी से सीधी बैठी कि कुर्सी चरमरा उठी। क्या? उसने तीखे स्वर में कहा। वह कुछ देर पहले ही अपने किले में पहुंचा है। मुझे लगता है कि वह कमीना अभी भी झुक रहा है। महल में सत्ता फिर से लौट रही है। कैंपे की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि पिताजी घर आ गए हैं। हेरा चुपचाप खड़ी रही।
कैंपे हमेशा की तरह मजे से उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन हेरा ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जैसे ही वह कक्ष से बाहर निकली, उसका दिव्य स्वरूप नई ऊर्जा से भर गया। थकान गायब हो गई, काम, देरी, शिकायतें, सब कुछ अब अप्रासंगिक हो गया। तेज कदमों से वह न्याय के स्तंभों के पास से गुजरी, संगमरमर की सीढ़ियों से नीचे उतरी, उन आंगनों से गुजरी जहां आत्माएं फुसफुसाती और झुकती थीं, और उस अलौकिक सीढ़ी पर चढ़ गई जो हैंगिंग फोर्ट्रेस की ओर जाती थी, पाताल लोक का वह महल जो बाकी सब चीजों से ऊपर छाया में तैरता रहता था। उसे देखते ही पहरेदारों ने तुरंत काले लोहे के फाटक खोल दिए। उसने अपनी गति धीमी नहीं की, वह इसे महसूस कर सकती थी, अपने भीतर की शक्ति को। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि हेड्स लौट आया था, बात ये थी कि पाताल लोक जागृत हो गया था। उनकी अनुपस्थिति में शांत पड़ा किला अब ऊर्जा से भरपूर हो उठा था। स्तंभ हल्की रोशनी बिखेर रहे थे और परछाइयां मानो उत्सव में नाच रही थीं। सिंहासन कक्ष के दरवाजे थोड़े खुले हुए थे और उनमें से सुनहरी रोशनी हल्की अजीब चमक रही थी। वह अंदर चली गई, और वह वहीं था। पाताल लोक के स्वामी हेड्स अपने सिंहासन पर बैठे थे, एक छायादार, गंभीर आकृति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे राजा के रूप में जिन्होंने एक चुनाव किया था। उसकी निगाहें दूर कहीं थीं, विचारशील थीं, लेकिन जब उसने उसे देखा तो उसकी निगाहें थोड़ी नरम पड़ गईं। तुम लौट आए, उसने हौंफते हुए कहा। मैंने किया है, उसने उत्तर दिया। कुछ पल का विराम रहा, संक्षिप्त फिर भी अर्थपूर्ण। फिर हेरा कक्ष पार करके उसके सिंहासन के बगल में खड़ी हो गई। वह घुटनों के बल नहीं बैठी, वह किसी के सामने घुटने टेकने वाली नहीं थी, लेकिन उसने अपना हाथ काले पत्थर की कुर्सी के किनारे पर रखा और उसकी आंखों में देखा। कभी भी इस तरह गायब मत हो जाना। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे क्या क्या झेलना पड़ा? काम, काम और बस काम। हेड्स ने हल्की सी मुस्कान दी। माफ कीजिए, लेकिन मुझे बस ये देखना था कि मेरे शासन में ये राज्य कैसा है। और अब जब तुमने कर लिया है, उसने पूछा। उसने उसकी ओर देखे बिना लेथे नदी की ओर खुलती विशाल खिड़की की ओर देखा। अब मुझे लगता है कि आगे क्या होगा ये तय करने का समय आ गया है। हेरा की थकान, उसकी निराशाएं, सब कुछ मानो गायब हो गया, क्योंकि अब हेड्स की वापसी के साथ असली काम शुरू हो सकता है। हेरियन की लड़ाई के बाद कई साल बीत गए, वह मनहूस दिन जब एक नश्वर व्यक्ति ने अपनी इच्छाशक्ति और घायल मुट्ठियों के बल पर एक दैत्य को हरा दिया था। दुनिया ने उस दिन को मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में याद किया, एक ऐसा सवेरा जिसकी घोषणा देवताओं ने नहीं बल्कि मनुष्य ने की थी। इन सब के केंद्र में प्रथम राजा हेरियोस खड़े थे, जिनका नाम एक ध्वज, एक उपाधि, एक किंवदंती बन गया था। आग और खून से सने एक शहर से हेरियन एक विशाल साम्राज्य में विकसित हो गया था। जहां कभी कच्चे पक्के आश्रय स्थल हुआ करते थे, अब वहां मजबूत पत्थर और ईंट की दीवारें खड़ी हो गई थीं। खेत क्षितिज से परे तक फैले हुए थे, नदियों को जलमार्गों से नियंत्रित किया गया था और सड़कों ने दूर दराज के देशों को जोड़ा था। हेरियोस का नया ध्वज लाल सूरज के सामने चांदी की मुट्ठी उसके शासन के अधीन प्रत्येक मीनार और किले से लहरा रहा था। कभी टुकड़ों और जमीन के लिए आपस में लड़ने वाली जनजातियां उनके मार्गदर्शन में एकजुट हो गईं। हेरियोस ने केवल तलवारों से विजय प्राप्त नहीं की, वे अपने शब्दों, व्यवस्था और न्याय के साथ आए। उन्होंने भटकते और युद्धग्रस्त लोगों को कानून और उद्देश्य प्रदान किया। प्रतिरोध का अक्सर सामना होता था, लेकिन वह क्षणिक होता था। युद्ध के मैदान में हेरियोस की ताकत जगजाहिर थी, और उससे भी कहीं अधिक उसका करिश्मा था। वह न केवल एक राजा बने, बल्कि मानवीय आकांक्षाओं के साक्षात प्रतीक बन गए। हेरियन की राजधानी के केंद्र में अब हेड्स का पवित्र स्थान स्थित था, एक भव्य मंदिर, जैसा कि दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। ऑब्सीडियन से तराशी गई और चांदी की नसों से सजी यह संरचना आकाश में विशाल रूप से खड़ी थी, जो कृतज्ञता और भक्ति का प्रतीक थी। द्वार पर हेड्स की दो मूर्तियां खड़ी थीं, एक के हाथ में छाया में लिपटा हुआ भाला था, दूसरी के हाथ में मुकुट था, जो दोनों ही उनके दिव्य हथियारों का प्रतीक थीं। मंदिर के नीचे एक विशाल ज्वाला थी, शाश्वत लालटेन, जो काली अग्नि से प्रज्वलित थी और कभी बुझती नहीं थी। ऐसा कहा जाता था कि हेड्स ने स्वयं अपने अवतरण के दौरान इसे प्रज्वलित किया था, और ये लौ तब तक जलती रहेगी जब तक मानवता उसके नाम का सम्मान करती रहेगी। लेकिन केवल हेड्स की ही पूजा नहीं की जाती थी। मनुष्य ने कई पाताल लोक के देवताओं के लिए मंदिर बनाए। जादू की देवी हेकेट, विवाह की देवी हेरा और प्रेम की देवी एफ्रोडाइट, ये तीन देवियां हैं जिनकी मनुष्य सबसे अधिक पूजा करते हैं। पाताल लोक से अपने जुड़ाव के कारण मनुष्य मूल मिथकों की तुलना में प्रेम और विवाह को अधिक महत्व देते थे। विवाह की देवी को पाताल लोक की देवी माना जाता है, इसलिए मनुष्य यह मानते हैं कि विवाह मृत्यु तक चलेगा, और इसीलिए तलाक को पाप माना जाता था। प्रेम इतना पवित्र हो गया था कि उनका मानना था कि जो लोग बेवफा होते हैं उन्हें टाटेरस में अनंत काल तक कष्ट भोगना पड़ेगा। लोग इन देवताओं से भय से नहीं बल्कि श्रद्धा से प्रार्थना करते थे। उन्हें रक्षक के रूप में देखा जाता था, न कि अत्याचारी के रूप में, क्योंकि पाताल लोक ने ही सबसे पहले मानवता की शक्ति को पहचाना था। ऊपर बैठे देवताओं ने सब कुछ देखा, नीचे बैठे देवताओं ने कार्रवाई की। इस विश्वास का फल मिला।
पाताल लोक के आशीर्वाद से बंजर मिट्टी में भी फसलें खूब फलती फूलती थीं और सर्दियां हल्की होती थीं। मृतकों की आत्माओं का विधिवत अंतिम संस्कार और मार्गदर्शन किया जाता था। बीमारियां दुर्लभ थीं। हर बच्चा हेरियोस नाम जानता था और हर वयस्क हीरो बनने की ख्वाहिश रखता था। यह उपाधि अब उन लोगों को दी जाती थी जो वीरता, साहस और सद्गुण के साथ राज्य की सेवा करते थे। हेरियोस, जो अब बूढ़ा हो चुका था और काले लोहे और गहरे लाल रेशम से सजे कवच पहने हुए था, अक्सर अपने लोगों के बीच घूमता हुआ करता था। वह स्वयं युद्धों में नहीं लड़ता था, उसकी उपस्थिति ही लोगों को एकजुट करने या उन्हें वश में करने के लिए पर्याप्त थी। उसकी परिषद में पूर्व योद्धा, विद्वान और द्रष्टा शामिल थे, जिनमें से कई कभी उसके प्रतिद्वंद्वी थे और अब निष्ठापूर्वक उसकी सेवा करते थे। हेरियन का साम्राज्य पूर्व की महान नदियों से लेकर पश्चिम के समुद्र की पथरीली चट्टानों तक फैला हुआ था। जनजातियां शहरों में परिवर्तित हो गई थीं, मौखिक परंपराएं लिखित ग्रंथों में परिवर्तित हो गईं, और पूरे राज्य में रात्रि देवता के सम्मान में हर साल उत्सव आयोजित किए जाते थे, जिसे आम लोग हेड्स के नाम से जानते थे। ऐसा ही एक त्योहार, जिसे ब्लैक डॉन कहा जाता है, मौन के साथ शुरू हुआ। लोग रात में काले वस्त्र पहनकर, लालटेन जलाकर, पूर्ण शांति में सड़कों पर घूमने के लिए एकत्रित हुए। सूर्योदय के समय ढोल बजने लगे, तुरही बज उठी और दावतें आयोजित की गईं। बच्चों को ये कहानी सुनाई जाती थी कि कैसे एक आदमी ने एक दैत्य को मुक्का मारकर धरती में गाड़ दिया था और कैसे मृत्यु के देवता ने अवज्ञा के उस कृत्य पर मुस्कुराया था। समय बीतने के साथ अन्य जातियां, अप्सराएं, सेटाया, ड्रॉइड दूर से बेचैनी और विस्मय से देख रही थीं। पहली बार उन्होंने स्वयं को दैवीय कृपा से वंचित महसूस किया। ओलंपस के देवता भी देख रहे थे और हर गुजरते साल के साथ उनके मंदिर शांत होते गए और मनुष्यों के बीच उनका प्रभाव कम होता गया। लेकिन मानवता को इसकी परवाह नहीं थी। उनके पास एक ऐसा राजा था जिसने उनके लिए खून बहाया था, एक ऐसा ईश्वर था जिसने उन्हें आशीर्वाद दिया था, और एक ऐसा भविष्य था जिसे वे अपने हाथों से गढ़ेंगे। हेरियन का साम्राज्य अब न तो एक अकेला शहर था और न ही राक्षसों के खिलाफ एक हताश संघर्ष। अब यह मानवता का धड़कता हुआ दिल था। तारांकन, 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 माउंट ओलंपस के संगमरमर के हॉल सूर्य के सुनहरे प्रकाश में जगमगा रहे थे, फिर भी वातावरण में एक स्पष्ट तनाव व्याप्त था। देवताओं को ज़्यूस द्वारा एक ऐसे मामले पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था जो दिव्यलोक में लंबे समय से पनप रहा था, हेड्स और नश्वर राजा हेरियोस के प्रति मनुष्यों की अभूतपूर्व भक्ति में वृद्धि। अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान, माथे पर शिकन लिए, ज़्यूस ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, उस दुष्ट हेड्स ने बड़े ही न्यायपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से हमें चेतावनी दी कि मानवता को अकेला छोड़ दें। लेकिन उसने कार्रवाई की और हमारी पीठ पीछे मानवता का विश्वास अपने पक्ष में कर लिया। कितना कपटी है, वह पाखंडी है। युद्ध के प्रतीक माने जाने वाले अरेस ने मेज पर मुक्का मारा। यह अपमान है। हमारे द्वारा रचित मनुष्य अब मृत्यु के देवता की शरण में जा रहे हैं। हमें उन्हें अपनी शक्ति का आदर शौकत दिखानी होगी। बेशक ये तथ्य कि प्रोमेथियस ने ही मानवता का सृजन किया था, या उन्होंने प्रोमेथियस की ज्वाला को धारण करने के लिए मनुष्यों को दंडित करने के लिए राक्षसों की भीड़ भेजने का प्रयास कैसे किया, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया, या यूं कहें कि वे इसे पूरी तरह से भूल गए। उनके मन में मानवता उनकी रचना थी और इसलिए उन्हें उनकी पूजा करनी चाहिए। समुद्र के देवता पोसीडॉन ने सहमति में सिर हिलाया। अब उन अन्य नश्वर जातियों का विश्वास कमजोर पड़ने लगा है। हमें नई जाति मानवता की आवश्यकता है, जो हमें विश्वास का नया स्रोत प्रदान करे। हेड्स ने हमसे यह अधिकार छीन लिया है। और युद्ध, अरेस ने मेज पर मुट्ठी पटकी, उन लानत इंसानों ने अपने सारे युद्ध अभियान हेड्स को समर्पित कर दिए, ये पूरी तरह से भूलकर कि मैं युद्ध का देवता हूँ। मैं कहता हूं कि हम हेड्स को अनदेखा करें और मानवता का नाश करें। ज़्यूस गरजते हुए बोला, फिर हम एक नई जाति का सृजन करेंगे जो हमारी पूजा करेगी। मैं सहमत हूं। अरेस मुस्कुराया। शोरगुल के बीच दूत देवता हेरमेस ने शांति का संकेत देते हुए अपना हाथ उठाया। शायद हम इस मामले को गलत तरीके से सुलझा रहे हैं। हेरियोस और उसके अनुयायियों का सीधे सामना करने के बजाय क्यों न हम उन मानव जनजातियों का समर्थन करें जो उसके शासन का विरोध कर रही हैं। उन्हें सशक्त बनाएं ताकि वे हमारे प्रति वफादार अपने राज्य स्थापित कर सकें। ज़्यूस उत्सुकता से आगे झुकते हुए अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। आगे बोलो, हर्मीस ने आगे कहा, इन जनजातियों का समर्थन करके हम एक संतुलन स्थापित करते हैं। उनकी सफलताएं दूसरों को प्रेरित करेंगी और उनकी विजयों के माध्यम से हमारा प्रभाव बहाल होगा। देवताओं ने सहमति में धीरे से कहा, ये रणनीति प्रत्यक्ष टकराव के बिना श्रद्धा प्राप्त करने की उनकी इच्छा को पूरा करती थी। ज्ञान की देवी एथेना और शिकार की देवी आर्टेमिस चर्चा से अलग बैठी थीं और अपनी ही बातचीत में मग्न थीं। एथेना को धर्मों से कोई खास मतलब नहीं है। जब तक मनुष्य ज्ञान और बुद्धि की खोज करते रहेंगे, आस्थाएं स्वाभाविक रूप से उनकी ओर एकत्रित होती रहेंगी। आर्टेमिस भी ऐसी ही थी। जब तक मनुष्य भोजन के लिए शिकार करते रहेंगे, तब तक उसे उनकी पूजा की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो दिलचस्प लग रहा है। ज़्यूस मुस्कुराया। तो फिर इस समझौते से कौन सहमत है? उबाओ।
लेकिन मुझे लगता है मैं सहमत हो सकता हूँ। अरेस ने कहा, मेरी तरफ से तो हाँ है। हेरमेस मुस्कुराया, मुझे परवाह नहीं, जो चाहो करो। डायोनिसस हिचकी लेते हुए अपना सिर मेज पर झुकाए पूरी तरह नशे में धुत होकर बोला। अन्य देवता भी अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। बहुमत की सहमति से ज़्यूस ने घोषणा की, ऐसा ही हो। हम हेरियोस का विरोध करने वालों को अपना आशीर्वाद देंगे। उनके माध्यम से हमारी विरासत कायम रहेगी, यानी उनकी दुराचार की विरासत। लेकिन जाहिर है वे इस बात पर विश्वास नहीं करते। आखिरकार वे अपने हृदय में धर्मी और न्यायप्रिय देवता हैं। पाताल लोक। टारटारस की सीमा पर पाताल लोक के शहरों की हलचल और आत्माओं के गुजरने की शांत गूंज से दूर समय से अछूता एक क्षेत्र स्थित था, रात की आदिम देवी न्यक्स का क्षेत्र। यहाँ तारे मानो सिर के ठीक ऊपर तैरते हुए प्रतीत होते थे और अंधेरा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं था, यह एक सार था, एक मखमली कपड़ा था जो उस स्थान के मूल तत्व के चारों ओर बुना हुआ था। वहाँ कोई दीवार नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी, बस सपनों, यादों और भूली हुई चीज़ों से भरी गोधूली की एक अंतहीन धारा थी। यहीं पर पाताल लोक के राजा हेड्स एक तैरते हुए ऑब्सीडियन प्लेटफॉर्म पर, जो अथाह गहराई में लटका हुआ था, पूर्ण शांति से बैठे थे। उनके पैर क्रॉस किए हुए थे। उसका शरीर गतिहीन था, लेकिन उसके भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। वह महीनों से या शायद वर्षों से ध्यान कर रहा था। न्यक्स के क्षेत्र में समय अजीब तरह से चलता था। असंख्य दिव्य इंद्रियां बाहर की ओर फैल गईं, उनके क्षेत्रों की अदृश्य सीमाओं को छूती हुई। आदिम आकाश, मृत्यु, नश्वरता, धन, आत्माएं, अंधकार और हाल ही में साहस, इनमें से प्रत्येक उसके भीतर इस प्रकार समाहित हो गया जैसे नदियां सागर में मिलती हैं। वह उनका भार, उनकी शक्ति महसूस कर सकता था। वह ये समझ सकता था कि वे उसकी इच्छा के प्रति पहले से कहीं अधिक तीव्र, तीक्ष्ण और परिष्कृत प्रतिक्रिया दे रहे थे। अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई प्रगति नहीं हुई, कोई सफलता नहीं मिली। उनकी शक्ति स्थिर हो गई थी। उसने अपनी आंखें खोली, बैंगनी पुतलियां ठंडी चांदी की चमकती हुई, और सांस छोड़ी। उसकी सांस ने उस क्षेत्र के ताने बाने में दृश्यमान लहरें बना दीं। इतने समय तक, इतने अनुशासन के बावजूद, वह उसी दहलीज पर अटका रहा, आगे बढ़ने में असमर्थ। मैंने अपने ऊपर नियंत्रण तो पा लिया है, उसने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन मेरी शक्ति में अब और सुधार नहीं हो सकता। कितना निराशाजनक है। उसने चारों ओर देखा। निक्स का कोई अता पता नहीं था। वह शुरू में यहाँ गुप्त रूप से आया था, इस उम्मीद में कि रात्रि की देवी, जो जीवित आदिम प्राणियों में अराजकता के स्रोत के सबसे करीब है, मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। लेकिन उसका सिंहासन खाली था। उस जगह से उसकी खुशबू बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी, और उसकी फुसफुसाहट अब तारों में गूंजती नहीं थी। वह न जाने कितने समय से वापस नहीं लौटी थी। क्या वह ब्रह्मांड में भटक रही थी, या उसके साथ कुछ और हुआ था? इस विचार से बेचैनी पैदा हुई। हेड्स अब भी निक्स को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, भले ही उनके बीच घनिष्ठता थी। किसी ने नहीं किया। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, उसके पैरों के नीचे ऑब्सीडियन का चबूतरा अशांत पानी की तरह लहरा रहा था। अनंत अंधकार के उस स्थान पर उनका लंबा कद कोई छाया नहीं डाल रहा था। उनके काले वस्त्र अदृश्य हवाओं द्वारा हिलाए जाने की तरह लहरा रहे थे। उनकी दैवीय सत्ता उनके चारों ओर कुंडली मारे हुए सर्प की तरह मंडरा रही थी, असीम, परिष्कृत, लेकिन निराशाजनक रूप से सीमित। वह न तो पाताल लोक में और न ही आकाश लोक में शक्तिशाली हो सका, जहां उसकी उपस्थिति उसकी शपथ और आकाश पर ज़्यूस के प्रभुत्व द्वारा दबा दी गई थी। उसने सुधार का अवसर तलाशने के लिए कैस में वापस जाने के बारे में भी सोचा, भले ही वह वहां वापस जाना कितना भी न चाहता हो। उसने अपनी निगाहें ऊपर की ओर उठाईं, हालांकि वहां आकाश नहीं था, केवल जीवंत अंधकार का एक आवरण था। अराजकता, उसने झुंझलाहट से भौहें चढ़ाते हुए सोचा। एक ऐसी जगह जो समय या स्थान से बंधी नहीं है, वास्तविकता से परे, एक ऐसा क्षेत्र जहां आयाम की अवधारणा अपने ही विरोधाभासों के कारण ध्वस्त हो जाती है। अनंत आयामों से ऊपर, अनंत ब्रह्मांडों के भीतर विद्यमान एक आध्यात्मिक स्थान। वहां सब कुछ एक साथ विद्यमान था, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, रूप, निराकार और विस्मृत। यह आदिम शक्तियों का स्रोत था, देवताओं, राक्षसों का उद्गम स्थल था, और यहाँ तक कि वह कैनवास भी था जिस पर भाग्य लिखा जाता था। और यह उन भयावह दृश्यों से भरा हुआ था जो आकार और तर्क से परे थे। हेड्स को उनकी आंखें याद थीं, अगर उन्हें आंखें कहा जा सकता है, जो हर दिशा से, और किसी भी दिशा से नहीं, उसे देख रही थीं। ऐसे जीव जिनकी हंसी ढहते तारों जैसी सुनाई देती थी। वे दैत्य जो आकाशगंगाओं को मोतियों की तरह पहनते थे। अंतरिक्ष और समय से बने सर्प। मौन चीजें जो स्मृति और पहचान पर निर्भर करती थीं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह इससे पहले भी एक बार अराजकता में प्रवेश कर चुका था, बहुत समय पहले, जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था, जहां वह एक युवा देवता था जो उस पहाड़ में क्रोनस से छिपा हुआ था। उस स्थान पर उसने ज्ञान की खोज की, एक व्यापक क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त करने की आशा में, ईश्वर से कुछ उच्चतर स्तर तक विकसित होने की आशा में। लेकिन वहां उसे आतंक का अनुभव हुआ, और यह एहसास हुआ कि उस स्थान पर देवता भी शिकार बन सकते हैं। फिर भी प्रलोभन अब और भी प्रबल होता जा रहा था।
उन्होंने मानवता के उत्थान के लिए, पाताल लोक को व्यवस्थित करने के लिए और ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति से प्रयास किया था। लेकिन चाहे उनका प्रभाव कितना भी व्यापक हो, उनके नाम पर कितने ही मंदिर बनाए गए हों, कितनी ही आत्माएं उनके सामने घुटने टेकती हों, उनकी शक्ति में अब और वृद्धि नहीं हुई। उसने अपनी छाती को छुआ और अपने भीतर दिव्य चिंगारी को महसूस किया। ये लगातार धड़कता रहा, एक ऐसी शक्ति की गर्माहट जो किसी भी देवी देवता को ग्रहण लगा देती थी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। उन्होंने दैवीयता की सीमाओं की एक झलक देखी थी, और वे सीमाएं कांच की दीवारों के समान थीं। अदृश्य, अटल। उन बाधाओं को पार करने के लिए उसे कुछ और चाहिए होगा। शायद एक नया क्षेत्र, शायद स्वयं अराजकता ही, लेकिन किस कीमत पर? अचानक एक परिचित उपस्थिति उस क्षेत्र की सीमा से टकराई। नदी देवी स्टिक्स पाताल लोक में उसकी तलाश कर रही थी। हेड्स ने अपना सिर घुमाया। उसने उसकी पुकार का जवाब नहीं दिया, तुरंत नहीं। वह कुछ देर तक उसे खोजने देता रहा और खुद वहीं खड़ा रहा, विकल्पों के बीच फंसा हुआ। वह अपने कर्तव्यों पर लौट सकता था, एक बुद्धिमान, नेक राजा के रूप में पाताल लोक पर शासन करना जारी रख सकता था। सुरक्षित, नियंत्रित, परिचित, या फिर वह एक बार फिर सब कुछ दांव पर लगा सकता है, उस भंवरदार पागलपन में कदम रख सकता है और वास्तविकता के नियमों को ही चुनौती दे सकता है। वह पहले से भी अधिक मजबूत होकर लौट सकता है, या बिल्कुल भी नहीं लौट सकता। एक क्षण के लिए वह केवल सांस लेता रहा, तारों के बीच उसका दिव्य स्वरूप शांत रहा। निक्स, उसने खाली सिंहासन की ओर फुसफुसाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... मुझे इस समय वास्तव में आपकी सलाह की जरूरत है। आदिम प्राणियों में आप स्वयं अराजकता के सबसे करीब थीं। फिर अनिच्छा से हेड्स मुड़ा और स्टिक्स की उपस्थिति की ओर चल पड़ा। उसके कदमों की आहट धीमी थी, हर कदम की गूंज रात के अंधेरे में गरज की तरह सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह अंधकार के पर्दे से गुजरकर वापस सुनियोजित पाताल लोक की ओर बढ़ा, उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे का खालीपन खामोश रहा। तारांकन, तारांकन, तारांकन। ब्रह्मांड अनंत तक फैला हुआ था। इसकी संरचना धूल के कणों की नदियों, मंथन करती आकाशगंगाओं और भूले हुए युगों से जीवंत थी। सबसे दूर के तारों की रोशनी से भी परे, जहां किसी नश्वर दिमाग की समझ नहीं होती और जहां दिव्य दृष्टि अक्सर नहीं पहुंच पाती, वहां प्रकाश से भी प्राचीन एक प्राणी विचरण करता था। न्यक्स, रात्रि की आदिम देवी। उसका शरीर चमकदार काले रंग में लिपटा हुआ था। उसकी आकृति मांस से नहीं बल्कि अनुपस्थिति से बनी थी, एक रूपरेखा जो तारों के बीच के शून्य से भरी हुई थी। वह उन क्षेत्रों में विचरण करती रही जहां आयाम आपस में घुलने मिलने लगे थे, खोजती हुई, सुनती हुई, इस दुनिया से परे किसी चीज की तलाश में। कुछ ऐसा जो पराया हो, अनचाहा हो और पूरी तरह से परिचित होते हुए भी अपरिचित हो। कोई ऐसी चीज जिसे अभी इस दुनिया में नहीं आना चाहिए था। कोई ऐसी चीज जिसे क्रोनोस ने तय समय से पहले ही प्रवेश करने की अनुमति दे दी। एक ऐसा प्राणी जिसका अंश किसी भी दिव्य मस्तिष्क की समझ से परे था। इसने आक्रमण कर दिया था। निक्स ने नश्वर काल में वर्षों तक इसके निशान का पीछा किया था, कानून के क्षेत्रों, पागलपन के गड्ढों और अजन्मे संसारों के पालनों की छानबीन की थी। और फिर भी ये हमेशा बस आगे ही लगता था, जैसे धुआं गहरे अंधेरे में गायब हो रहा हो। वह अब एक ढहते हुए तारे के पास आकर रुक गई, जिसकी मृत्यु समय सीमाओं में चीखती हुई सुनाई दे रही थी। गर्मी का उस पर कोई असर नहीं था। वह एक ढहते तारे से भी कहीं ज्यादा गर्म चीजों का सामना कर चुकी थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और तारों की रोशनी के अवशेष शांत हो गए, मानो उसकी उपस्थिति के सामने नतमस्तक हो गए हों। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, इस उम्मीद में कि खामोशी ही कुछ कहेगी। ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय एक और उपस्थिति उभरी, परिचित, उतनी ही प्राचीन और उतनी ही असहनीय। अभी भी खोज रहे हो? एक मखमली, मधुर और अभिमानी आवाज सुनाई दी। निक्स की आंखें आलस से खुलीं। वह मुड़ी नहीं। उद्धरण चिन्ह ... अभी भी हमेशा की तरह छुपकर काम कर रहे हो? सामने आ जाओ, मूर्ख। उसके बगल में मौजूद परछाइयों से अंतरिक्ष में एक दरार से बाहर निकलते हुए एक आदमी आया, जिसने शून्य और तारों की रोशनी से सिले हुए कई परतों वाले काले वस्त्र पहने हुए थे। उसके बाल छोटे थे, जो सुरुचिपूर्ण ढंग से पीछे की ओर संवारे हुए थे, और उसका चेहरा सुंदर, परिष्कृत, शाश्वत आत्मसंतुष्टि का स्पर्श लिए हुए उम्र से अछूता रहा। केवल उसकी आंखें ही इस बात का प्रमाण थीं कि उसने कितने युगों का जीवन व्यतीत किया था। अरे बस, अंधकार की आदिम शक्ति, उसका सबसे पुराना साथी, उसकी परछाई जुड़वां, उसका बेटा, भाई, बराबर का। गलती। उसने तिरछी निगाहों से उसकी ओर देखा। तुम देर से आए हो। बताओ तुम्हें क्या मिला? मैंने ब्रह्मांड के हर कोने की छानबीन की, उसने हल्के से सिर हिलाते हुए जवाब दिया। एरिन वेल के चांदी जैसे जंगलों से लेकर वॉर्ड लेविथन के लाल निशान तक उस रहस्यमय प्राणी का कोई सुराग नहीं मिला। निक्स ने भौहें चढ़ाईं। वह ये सुनना नहीं चाहती थी। उसे उम्मीद थी कि वह चीज कम से कम कुछ निशान तो छोड़ गई होगी, लेकिन अरेबस को भी कुछ नहीं मिला। तो फिर और अधिक प्रयास करो, उसने ठंडे स्वर में कहा। मैं हूं, उसने सहजता से उत्तर दिया और उसके बगल में चलते हुए उस ढहते तारे को निहारने लगा।
लेकिन अगर ये तुमसे छिप सकता है तो शायद यह इस तरह के ब्रह्मांड का हिस्सा ही न हो। उसने कुछ नहीं कहा। अरेबस को कैस के बारे में, बाहर की किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन वह बेहद बुद्धिमान था। अरेबस ने अपना सिर घुमाया, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। ओह, और तुम्हारा छोटा प्रेमी तुम्हारे पुराने घर आया था। निक्स ने धीरे से अपना सिर घुमाया, उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे पता है, अब यहाँ से चले जाओ, मेरे मामलों में दखल मत दो। प्रेम प्रसंग, उसने बनावटी आश्चर्य से कहा। मुझे माफ़ करना, मुझे तो बस उसकी निराशा देखकर हंसी आ रही थी। बेचारा हैड्स, दैवीय सीमाओं में जकड़ा हुआ, फिर भी विकास की प्यास लिए हुए बेचारा। मैंने कहा, यहाँ से चले जाओ, उसने फिर से कहा, उसकी आवाज़ में तीखापन आ गया था। अरेबस की मुस्कान और चौड़ी हो गई, लेकिन उसकी आंखें शाश्वत ज्ञान से भरी हुई थीं। जैसा आप कहें, माँ। वह शब्द गूंज उठा, ये खंडित आयामों और प्राचीन स्मृतियों के बीच उछलता रहा। ये न्यक्स के केंद्र से टकरा गया। पलक झपकते ही वह उसकी ओर घूमी, हाथ फैलाकर अंधेरे प्रकाश का एक भाला प्रकट किया, एक ऐसा हथियार जो घोर अंधकार और ब्रह्मांडीय मौन से बुना गया था। उसने उसे इतनी ताकत से फेंका कि उनके पीछे का तारा और भी तेजी से अंदर की ओर सिकुड़ गया और एक भयानक चीख के साथ अपने आप में विलीन हो गया। लेकिन अरेबस पहले ही जा चुका था। उसकी धीमी और गूंजती हुई हंसी अंतरिक्ष के दूर दराज के कोनों में विलीन हो गई। निक्स खामोशी से तैर रही थी, उसके चारों ओर का अंधेरा उसके अचानक क्रोध के विस्फोट से थोड़ा कांप रहा था। वह दांत भींचकर उस खाली जगह को घूर रही थी जहां अरेबस खड़ा था। उसे वह नाम नापसंद था, इसलिए नहीं कि वह गलत था, बल्कि इसलिए कि वह सच था। उसने अपने ही सार से पाताल लोक के अधिकांश देवताओं को जन्म दिया था। निराशा से, मौन से, ब्रह्मांड के मृत बीज से, थानाटोस, हिप्नोस, मोरोस, केरेस, एरिस, ओइजिस, और हाँ, यहाँ तक कि अरेबस भी। लेकिन उन्हें माँ कहना जंजीरों में जकड़ने जैसा लगता था। उन्हें बहन कहलाना ज़्यादा पसंद था। इससे उन्हें सृष्टि का हिस्सा बनने की आज़ादी मिलती थी, बिना उसके प्रति जिम्मेदार हुए, बिना किसी बंधन के। वह वहाँ अकेली तैर रही थी, उसका मन कहीं भटक रहा था। वह जानती थी कि हैड्स उसकी तलाश कर रहा है, इस उम्मीद में कि वह उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सके, स्वयं देवत्व से भी ऊपर उठने का रास्ता। लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। वह भी फंसी हुई थी। वह भी एक सीमा तक पहुंच चुकी थी। अपनी सारी शक्ति के बावजूद, रात पर अपने सारे प्रभुत्व के बावजूद, उसका विकास भी रुक गया था। यही उनकी वास्तविकता का अभिशाप था। उनके ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले नियम सीमित थे, और यद्यपि देवता उठ सकते थे, गिर सकते थे, पुनर्जन्म ले सकते थे और फिर से शासन कर सकते थे, वे स्वयं अराजकता द्वारा निर्धारित सीमाओं को तोड़ नहीं सकते थे। वे सुनियोजित दिव्यता के कांच के गुंबद के नीचे फंस गए थे, जब तक कि वे अराजकता में वापस नहीं लौट जाते। निक्स ने नीचे की ओर देखा, उसकी हथेली में एक गहरी छाया घूम रही थी, एक ऐसा बंधन जिसे उसने अराजकता के बाहरी छोरों में अपने अंतिम अवतरण के दौरान खुद को स्थिर रखने के लिए बनाया था। उसने इसे सदियों से इस्तेमाल नहीं किया था। ये स्पंदित हो रहा था, मानो उसे अपनी ओर बुला रहा हो, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। वह भी अराजकता के उन विकृत विशालकाय प्राणियों से डरती थी, ऐसे प्राणी जो देवताओं पर हंसते थे, जो पराई भाषाओं में फुसफुसाते थे और भौतिकी के नियमों को फिर से लिखते थे। इतने विशाल, इतने प्राचीन, इतने विकृत प्राणी की उन्होंने निकटता से तर्क को ही मिटा दिया। उसने एक प्राणी को पलक झपकते ही एक बहुब्रह्मांड को निगलते हुए देखा था। एक बार किसी और ने उसे घूर कर देखा था, और उसे लगा जैसे समय थमसा गया हो। क्या हैड्स अराजकता के दूसरे पतन से बच पाएगा? क्या वह अपना मूल स्वरूप भी बरकरार रख पाएगा? उसके चेहरे के भाव क्षण भर के लिए नरम पड़ गए। वह मरते हुए तारे से मुंह मोड़कर अगले लोक की ओर विचरण करने लगी। शायद वह अपने घर लौट जाएगी, शायद वह हैड्स के दोबारा आने का इंतजार करेगी, या शायद वह स्वयं एक बार फिर नीचे उतरेगी, सीधे अराजकता की खोज करने के लिए। भोर के धुंध में डूबा हुआ जंगल घनी छायाओं से भरा हुआ था। प्राचीन बलूत के पेड़ों और उनकी मुड़ी हुई जड़ों के नीचे अलाव से धुआं उठ रहा था। घने पेड़ों के नीचे अंतिम स्वतंत्र मानव जनजातियां गुप्त रूप से एकत्रित हुई थीं। कई वंशों के योद्धा, बुजुर्ग, ऋषि और सरदार एक अव्यवस्थित घेरे में खड़े या बैठे थे, उनमें से कई एक दूसरे को संदेह की निगाहों से देख रहे थे। पुराने दुश्मन अब एक ही गठबंधन में बंधने के लिए मजबूर हो गए थे, लेकिन हताशा ही वह शक्तिशाली बंधन थी। सभा के केंद्र में शेर की खाल में लिपटा हुआ एक सांवला सरदार बैठा था, जिसकी आंखें क्रोध से लाल थीं। वह कमीना, हैरियोस, उसने थूकते हुए अपनी मुट्ठी उस चपटे पत्थर पर पटकी जिसे उन्होंने अस्थायी मेज के रूप में इस्तेमाल किया था। वह एकता का दावा करता है, लेकिन उसने केवल अत्याचार ही लाया है। वह उन सभी मनुष्यों को घुटने टेकने पर मजबूर करता है जो उसके सामने झुकने की हिम्मत नहीं करते। वह धन्य है, उसके वचन के बिना तो सूर्य भी नहीं जलता, दूसरे ने गुर्राते हुए कहा। वह नदियों, फसलों, हवाओं को नियंत्रित करता है। ऐसा सामर्थ्य किस मनुष्य के पास है?
पीछे से किसी ने चिल्लाकर कहा, वह इंसान नहीं है, वह तो इंसानी देह धारण किए एक दुष्ट आत्मा है। सूखे पत्तों जैसी आवाज वाली और नाखूनों में दरार वाली एक बूढ़ी संत ने मौन धारण करने के लिए अपना हाथ उठाया। हम उसे चाहे जितने नाम दे दें, उसने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन केवल शब्दों से उसे रोका नहीं जा सकता। हमारे हथियार उसके योद्धाओं के सामने टहनियों की तरह टूट जाते हैं, हमारी ढाल उसकी ताकत के आगे चकनाचूर हो जाती है। वह देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति है। किसी ने कड़वाहट से बुदबुदाते हुए कहा, पाताल लोक के देवता, दुष्ट देवता जिन्होंने अत्याचारी को आशीर्वाद दिया और दुनिया पर राज करना चाहते हैं। सन्नाटा छा गया। वे हताश हो गए, यहाँ तक कि उनके श्रापों का भी प्रभाव खत्म हो गया था। वे हेरियोस से घृणा करते थे, फिर भी उसकी शक्ति को नकार नहीं सकते थे। उसकी एकता ने शांति, समृद्धि और पूर्ण प्रभुत्व स्थापित किया था। उनके ध्वज के नीचे बसे शहर फले फूले। उनका नाम हर किसी की जुबान पर था, और सबसे बढ़कर उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त था। अपने मन ही मन में वे यह मानते थे कि यदि उन्हें भी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो वे निश्चित रूप से और भी बेहतर कर सकते हैं। किंवदंती के अनुसार उन्होंने एक दैत्य को मार गिराया था, लेकिन लोगों का मानना था कि हेरियोस देवताओं की सहायता के बिना ऐसा नहीं कर सकता था। इसीलिए यदि उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो वे निश्चित रूप से हेरियन से भी बड़ा राज्य स्थापित करेंगे। जब वे हताशा और ईर्ष्या में डूबे हुए थे, तभी वह घटना घटित हुई। एक धीमी गड़गड़ाहट, गरज नहीं बल्कि कुछ प्राचीन, कुछ ऐसा जो आत्मा को झकझोर देता है। अलाव की लपटें धीमी और मंद पड़ रही थीं। हवा का रुख बदल गया, हवा में बिजली सी दौड़ गई, और फिर एक आवाज। यह आकाश से आया, फिर भी आकाश का नहीं था। यह उनके हृदयों के भीतर से, हवा के भीतर से, स्वयं संसार के भीतर से आया था। हे मनुष्य के बच्चों, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। शब्द स्नेहपूर्ण, राजसी लेकिन शक्तिशाली थे। मधुर स्वरों के भीतर एक दृढ़ धार छिपी हुई थी। सभी जनजातियां विस्मय से ऊपर की ओर देखने लगीं, यहाँ तक कि जानवर भी चुप हो गए। हवा थम गई, आग थम गई, और ऐसा लगा मानो तारे भी अपनी अनंत यात्रा में ठहर गए हों। मैं ज़्यूस हूँ, आकाश का देवता, देवताओं का राजा, तूफानों का जनक, क्रोनस का वध करने वाला, ओलंपस का स्वामी। मनुष्य हौंफने लगे। कुछ लोग तुरंत घुटनों के बल गिर पड़े, अन्य लोग स्तब्ध होकर हिचकिचाने लगे, यहाँ तक कि अभिमानी सरदार भी कांपने लगे। अब उस उपवन में एक दिव्य उपस्थिति व्याप्त हो गई थी। मैं तुम्हारी बहादुरी देखता हूँ, तुम्हारा साहस देखता हूँ, तुम्हारी स्वतंत्रता की भूख देखता हूँ, और यह मुझे हम सब की याद दिलाता है। आवाज तेज हो गई, लेकिन अब वह गूंज नहीं रही थी, वह फुसफुसा रही थी, जैसे कोई देवता रहस्य साझा करने के लिए करीब झुक रहा हो। बहुत समय पहले मैं भी एक झूठे राजा के अत्याचार के अधीन रहता था। मेरे पिता क्रोनस उन सभी को निगल जाते थे जिनसे उन्हें डर लगता था, ठीक वैसे ही जैसे हेरियोस तुम्हारे राष्ट्रों को निगल जाता है। लेकिन मैं उठ खड़ा हुआ, मैंने विद्रोह किया, और मैं विजयी हुआ। विभिन्न जनजातियों में आश्चर्य की लहर फैल गई। क्या ये सच हो सकता है? क्या इस प्राणी ज़्यूस ने अपने ही अत्याचारी का सामना किया था? शेर की खाल पहने सरदार ने सिकुड़ी हुई आंखों से ऊपर देखा। तो फिर अब हमसे बात क्यों कर रहे हो, ओलंपस के देवता? हेरियोस को खुद ही क्यों नहीं मार देते? कुछ देर का विराम रहा। क्योंकि मनुष्य को अपना भाग्य स्वयं ही तय करना चाहिए, ज़्यूस ने उत्तर दिया। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने की शक्ति प्रदान करता हूँ। हवाएं फिर से तेज हो गईं और उन्हें घेरने लगीं। पत्तियां हवा में ऊपर उठीं और भंवर की तरह घूमने लगीं। मेरे सामने सिर झुकाओ, मेरे नाम पर मंदिर बनाओ, प्रार्थना और निष्ठा अर्पित करो, और बदले में मैं तुम्हारी तलवारों को आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारी ढालों को मजबूत करूंगा और तुम्हारे मनोबल को बढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें उस अंधकार के विरुद्ध ज्वाला बनाऊंगा जिसे हेरियोस ने फैलाया है। मौन। मनुष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ अभी भी हिचकिचा रहे थे। यह कोई चाल हो सकती है, एक बूढ़े चैट्टेन ने बुदबुदाते हुए कहा। कोई भगवान इतनी आसानी से नहीं बोलता। इसके बावजूद सरदार अडिग रहा। उसने 6 युद्ध देखे थे, 3 पत्नियों को खोया था। अब उसमें समर्पण के लिए कोई धैर्य नहीं था, न तो हेरियोस के सामने, न ही भाई के सामने। वह घुटनों के बल बैठ गया। हे आकाश के स्वामी, मैं आपकी वाचा स्वीकार करता हूँ। एक एक करके दूसरे भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ लोग सत्ता की लालसा में घुटने टेक दिए, कुछ लोग इसलिए घुटने टेक कर बैठ गए क्योंकि उन्हें पीछे छूट जाने का डर था। कुछ लोग मौन में घुटने टेक कर बैठ गए, उनके दिल संदेह से भारी थे लेकिन मन आशा से भरे हुए थे। और कुछ लोग इसलिए घुटने टेक दिए क्योंकि उन्हें कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ज़्यूस की आवाज़ नरम पड़ गई, लेकिन उसकी शक्ति कम नहीं हुई। आपने सही चुनाव किया है, और आपके शत्रु जल्द ही कांप उठेंगे। आकाश सफ़ेद बिजली से चमक उठा, गरज सुनाई दी, और जब रोशनी फीकी पड़ गई, हवा फिर चलने लगी, आग फिर से भड़क उठी, पक्षी फिर से गाने लगे। लेकिन अब कुछ अलग था। किसी चीज़ को बांध दिया गया था। अब जनजातियां अकेली नहीं रहेंगी,
वे अब एक बहुत पुराने खेल में हथियार बन चुके थे, और उनसे बहुत ऊपर ओलंपस के विशाल शिखरों में ज़्यूस अपने होठों पर एक शरारती मुस्कान लिए बैठा था, अपने प्यादों को अपनी अपनी जगह पर आते हुए देख रहा था। और पूरी दुनिया में ओलंपियनों ने भी अपना पलायन शुरू कर दिया। समुद्रों के स्वामी पोसीडॉन भी मनुष्यों का अपना एक राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, जो उनकी पूजा करेंगे। हेड्स द्वारा पकड़े जाने के डर से उसने स्वयं को प्रकट नहीं किया, लेकिन उसकी आवाज़ तटरेखा पर फैल गई। दर्जनों तटीय मानव जनजातियां विस्मय और आतंक के साथ देख रही थीं। उनके गांव समुद्री तट से चिपके हुए थे, जैसे समुद्री जीव चिपके होते हैं, और उनका जीवन ज्वार भाटे से जुड़ा हुआ था। तुमने बिना धन्यवाद दिए मेरे जल में मछलियां पकड़ी हैं। तुमने मेरे किनारों पर अपनी झोपड़ियां बनाई हैं, लेकिन मेरे नाम पर कभी कोई पत्थर नहीं रखा। अब ऐसा नहीं होगा। आज से तुम मेरे सम्मान में मंदिर बनाओगे। तुम लहरों में शराब और नमक डालोगे। तुम अपनी सबसे बड़ी मछली मेरे नाम पर अर्पित करोगे। पहले तो प्रतिरोध हुआ। कुछ सरदारों ने अपने भले उठाए, उनके चेहरे युद्ध के प्रतीकों से रंगे हुए थे। लेकिन फिर समुद्र ने जवाब दिया। कबीलों के सामने एक विशाल लहर उठी, इतनी चौड़ी कि 100 जहाज़ों को डुबो सकती थी, आकाश में शांत और स्थिर। ये स्वर्ग के न्याय की तरह मंडरा रही थी। संदेश स्पष्ट था, और इसलिए उन्होंने सिर झुकाया। इस प्रकार समुद्री जनजातियों पर अपना अधिकार जमाया गया, न तो आकर्षण से, न ही वादों से, बल्कि एक देवता के क्रोध के नीचे डूबने के अथाह भय से। दूसरी ओर अरेस उबड़ खाबड़ पहाड़ियों की ज्वाला अस्थि जनजातियों के सामने खड़ा था। उन्होंने नश्वर मनुष्य का शरीर धारण करके अपनी दैवीयता को पुख्ता कर लिया। उनका आगमन किसी दैवीय फुसफुसाहट जैसा नहीं था, बल्कि रक्तपात और अराजकता का एक तूफान था। युद्ध के देवता कांस्य वस्त्र पहने हुए आए, उनकी तलवार दिव्य रक्त से लथपथ थी, और उनकी आंखें युद्ध की लालसा से पागल थीं। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने उनके सबसे शक्तिशाली योद्धा को एकल युद्ध के लिए चुनौती दी। ये द्वंद्व 7 सेकंड तक चला। इसके बाद वह उनके शिविर में गया और घोषणा की, तुमने अच्छा युद्ध लड़ा। अब मेरे लिए लड़ो, मेरे झंडे बुलंद करो, अपनी तलवारों पर मेरा नाम उकेर लो, और मैं तुम्हें अंतहीन युद्ध दूंगा। मेरे नाम की स्तुति करो। मैं अरेस हूँ, युद्ध का देवता। फ्लेमबोन ने जय जयकार किया। वे हिंसा से पैदा हुए थे, और अब उन्हें अपना भगवान मिल गया था। सुदूर पूर्व में अपोलो का नश्वर अवतार स्काईवाइन घाटियों में उतरा। उसकी सुंदरता और तेज ने वहां रहने वाले चरवाहों और गायकों को चकाचौंध कर दिया। वह उनके लिए कविता, चिकित्सा, तीरंदाजी और प्रकाश का ज्ञान लेकर आया। लोग इकट्ठा होकर घंटों तक उसकी वीणा सुनते रहे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने प्रेरणा, सपनों और सुंदरता को एक दिव्य कार्य के रूप में फुसफुसाते हुए बताया। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, मेरी पूजा करो और तुम्हारी आत्माएं कभी निराशा का अनुभव नहीं करेंगी। उन्होंने 3 दिनों के भीतर एक मंदिर का निर्माण कर लिया। इसी बीच डायोनिसस ने दक्षिणी जंगलों में वाइनब्लड जनजातियों को पाया। उनका दृष्टिकोण अराजकता का साक्षात रूप था, हंसी, पागलपन, संगीत और चटख रंग। शराब नदियों की तरह बह रही थी। लोग उनकी उपस्थिति से मंत्रमुग्ध होकर नाचने लगे। उन्होंने उपदेशों के माध्यम से नहीं, बल्कि परमानंद के माध्यम से उनकी पूजा की। उन्हें कभी वफादारी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने स्वेच्छा से उन्माद में आकर वफादारी दी। हेफेस्ट्स पर्वतीय जनजातियों के लिए अग्नि और भट्टी लेकर आया। उसने उन्हें गहरी खदानें खोदना, इस्पात को मजबूत बनाना और कभी न टूटने वाले तलवार बनाना सिखाया। इसके बदले में उन्होंने उसके लिए पिघले हुए सोने का एक भट्टी मंदिर बनाया और देवताओं को शक्ति प्रदान करने वाले देवता से प्रार्थना की। प्रत्येक ओलंपियन ने नश्वर दुनिया में अपना अपना स्थान बना लिया था। एक एक करके हेरियोस का विरोध करने वाली स्वतंत्र जनजातियां उसके हाथों नहीं, बल्कि उन देवताओं के हाथों गिरी जिन्होंने मानवता का त्याग कर दिया था। प्रभाव की जंग शुरू हो गई। अब ये हेरियोस के बारे में नहीं था, ये देवत्व के बारे में था, आस्था के बारे में था, नियंत्रण के बारे में था। लेकिन सभी देवताओं ने इसमें भाग नहीं लिया। बहुत ऊपर ओलंपस की एक दूरस्थ चट्टान पर, जहां कोई सिंहासन नहीं था, जहां कोई कानून नहीं गूंजता था, 3 देवियां शांत भाव से अवलोकन कर रही थीं। चांदी के कवच में सजी एथेना, जिसका हेलमेट उसकी बगल में टिका हुआ था, भुजाएं बांधे खड़ी थी, उसकी बैंगनी आंखें एकाग्र और शांत थीं। जंगली शिकारी देवी आर्टेमिस एक पत्थर के खंभे से टेक लगाकर अपने चांदी के धनुष को चमका रही थी, और नीचे मची अफरा तफरी पर मुश्किल से ही नजर डाल रही थी। और उनके बगल में तारों और ब्रह्मांडीय संतुलन की मौन न्यायाधीश एस्ट्रिया भावहीन अलगाव के साथ पृथ्वी का अवलोकन कर रही थी। उसकी आंखें नक्षत्रों का दर्पण थीं। वे भूखे कुत्तों की तरह छटपटाते हैं, आर्टेमिस ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा। वे इंसान बड़े दयनीय हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि उनके लिए किसी नश्वर व्यक्ति के सामने घुटने टेकने की बजाय किसी देवता के सामने घुटने टेकना बेहतर था, एथेना ने शांत भाव से उत्तर दिया। एस्ट्रिया कुछ नहीं बोली। उसे इस दिखावे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आर्टेमिस ने कंधे उचकाते हुए कहा, उन्हें अपने छोटे छोटे राज्य रखने दो। मैं जंगलों में ही रहूंगी। चंद्रमा पूजा की भीख नहीं मांगता। लोग बस उसकी पूजा करते हैं।
एथेना ने अपनी दृष्टि दूर स्थित एक शहर की ओर घुमाई जो हेरियोस के राज्य की राजधानी थी। उसकी सड़कें मशालों की रोशनी से जगमगा रही थीं। उसके मंदिर भव्यता और सुंदरता से खड़े थे। उन्होंने कहा, वे हेरियोस का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वह काम नहीं कर सकता था जो उसने किया है। नहीं, एस्ट्रिया ने अंततः कहा, उसकी आवाज़ तारों की झनकार जैसी थी। वही एक था जिसे भगवान हेड्स ने स्वीकार किया था, और अतीत, वर्तमान और भविष्य में कोई भी उसके जितना महान होने की आशा नहीं कर सकता। सन्नाटा छा गया। नीचे दुनिया बदल गई। राज्य उभरे, मंदिर जगमगा उठे, देवताओं ने तलवारों की तरह अपना प्रभाव बढ़ाया, और सबसे बढ़कर मानव जगत विभाजित होने लगा, युद्ध में नहीं बल्कि किसी कहीं अधिक भयावह चीज में, विचारधारा में। हेड्स के लटकते किले की गहराई में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां समय मुड़ जाता है और अंतरिक्ष विलीन हो जाता है। यह पाताल लोक का हिस्सा नहीं था, यह उसके नीचे, उसके बगल में, उसके भीतर स्थित था। देवताओं से भी पुराने मंत्रों द्वारा बुना और स्थिर किया गया एक गुप्त आयाम पूर्ण मौन में स्पंदित हो रहा था। यह हेड्स का पवित्र स्थान था जिसे उसने और हेकेट ने मिलकर बनाया था। यह न तो सिंहासन कक्ष है और न ही न्याय कक्ष, लेकिन ये शोध और दिव्यता की एक प्रयोगशाला है जिसमें असीम महत्वाकांक्षा और असहनीय सीमाएं हैं। कक्ष अनंत तक फैला हुआ था, स्थानिक संपीड़न के कारण उसका आकार विकृत हो गया था। दीवारों के सहारे क्रिस्टलीय नलियां हवा में तैर रही थीं, प्रत्येक अलौकिक रंगों से जगमगा रही थी, ब्रह्मांड के हर कोने से निकाले गए सार से भरी हुई। मारे गए देवताओं का सुनहरा मवाद, प्रकाश के संपर्क में आते ही चटकने वाले टाइटन्स का उबलता हुआ रक्त, और उन गिरे हुए राक्षसों से एकत्रित मटकता हुआ तरल पदार्थ जिनके नाम सृष्टि से बहुत पहले मिटा दिए गए थे। ड्रैगन के खंडित शल्क, आदिम जीवों का मज्जा, स्वयं टाटारस का एक टुकड़ा। हेड्स ने आदिम प्रतिध्वनियों के बचे हुए अवशेषों से शक्ति की बूंदों को भी संघनित करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। वह उनके बीच अधिकार से लिपटी एक परछाई की तरह विचरण करता था। अब वह राजा के काले वस्त्र नहीं पहने हुए था, बल्कि एक सरल रूप धारण किए हुए था, गहरे काले रंग का बुना हुआ वस्त्र, मुनी हुई आस्तीनें और सत्ता से सने हाथ। उनकी आंखें, जिनमें कभी शीतलता और शांति झलकती थी, अब हताशा से चमक रही थीं। प्रशिक्षण, ध्यान, अनुष्ठान, ये सब अब काम नहीं करते, उसने सोचा, और साथ ही उसने उन कई तैरते प्रतीकों में से एक को समायोजित किया जो नलियों की रहस्यमय अखंडता को बनाए रखते थे। मेरी शक्ति सीमित हो गई है, मैं इस वास्तविकता की संरचना के अंत तक पहुंच गया हूं। उसने अपनी आत्मा का विवेचना किया था, अपने क्षेत्र का हर कोण से विश्लेषण किया था, यहाँ तक कि ये देखने के लिए उसे दहाने का प्रयास भी किया था कि वह स्वयं को कैसे पुनर्निर्मित करेगा। फिर भी कोई वृद्धि नहीं हुई, न तो शक्ति में, न ही अधिकार में। उसने जो कुछ हासिल किया वह केवल अपनी शक्ति पर बेहतर नियंत्रण और उसे परिष्कृत करना था। इसलिए उन्होंने प्रशिक्षण पूरी तरह से बंद करने और सीमाओं को पार करने के अन्य तरीके खोजने पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना। शक्तिशाली प्राणियों की शक्तियों और अवशेषों का उपयोग करते हुए उसे अपनी उन्नति का सुराग मिलने की उम्मीद थी। वह वर्षों से इसी स्थान पर छिपा हुआ था। अब हेरा उसकी जगह पाताल लोक पर शासन कर रही थी। काम के बोझ और कर्मचारियों की कमी की शिकायत के बावजूद उन्होंने बिना किसी सवाल के नौकरी स्वीकार कर ली। हेरा के पाताल लोक पर शासन करने से हेड्स को बिना किसी रुकावट के काम करने का समय मिल जाता था। उसने गाया के प्रस्ताव पर भी विचार किया था, इस उम्मीद में कि वे एक ऐसी संतान पैदा कर सकते हैं जो इस वास्तविकता की सीमाओं को तोड़ सके। तभी उसे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ। उसके पवित्र स्थान की परतदार सुरक्षा दीवारों में एक सिहरन दौड़ गई। इतनी विशाल सुरक्षा दीवारें जो इस स्थान को वास्तविकता से अलग करती हैं। जेब के आकार की तहें कांप उठी। क्षण भर के लिए अंतरिक्ष में एक दरार दिखाई दी, फिर वह ठीक हो गई। कोई वहां से गुजरा था, लेकिन हेड्स को लगा कि घुसपैठिए ने जबरदस्ती अंदर प्रवेश नहीं किया था। यह अधिकृत था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास अंधेरे की चाबियां थीं। वह मुड़ा, आश्चर्यचकित नहीं बल्कि थका हुआ। हे केट, उसने कहा, उसकी आवाज़ जेबनुमा दायरे में एक धीमी ढोल की तरह गूंज उठी। इस क्षेत्र की सह निर्माता होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र रूप से इसमें प्रवेश कर सकती है और बाहर निकल सकती है। वह पवित्र स्थान के केंद्रीय चबूतरे के किनारे पर खड़ी थी, अपने गहरे दिव्य लबादे में लिपटी हुई थी जो तारों भरी आधी रात की तरह जगमगा रहा था। उसकी उपस्थिति में मशालें स्वतः प्रज्वलित हो गईं, हालांकि किसी लौने लकड़ी या तेल को नहीं छुआ। उसकी आंखें ठंडी और भावहीन थीं, लेकिन उनमें वह गंभीरता झलकती थी जिसे केवल देवता ही समझ सकते थे। तुम मुर्दे जैसे दिख रहे हो, उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। आखिरी बार आराम कब किया था, या खाना कब खाया था, या किसी ऐसे व्यक्ति से बात कब की थी जो हड्डियों और मांस का न बना हो? मुझे आराम की कोई ज़रूरत नहीं है, हेड्स ने सपाट स्वर में उत्तर दिया और पन्ना रंग के कीचड़ से भरी एक धड़कती हुई नली की ओर मुड़ गया। न ही मुझे बकबक करने की ज़रूरत है, हेकेट ने आह भरी। इस समय हेड्स उसे अपने अतीत की याद दिलाता है, जब वह सत्ता के प्रति आसक्त एक युवा देवता था, जो उन सभी चीज़ों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था जो उसकी मदद नहीं कर सकती थीं।
हेकेट और करीब आए और रहस्यमयी संरचनाओं को थोड़ी दिलचस्पी से देखने लगी, हालांकि वह जानती थी कि किसी भी चीज़ को छूना ठीक नहीं है। शायद वह भी इससे बच ना पाए। तुमने हेरा को पाताल लोक पर पूर्ण अधिकार दे दिया है। कुछ देवता इससे असंतुष्ट थे, उसने कहा। मुझे उस पर भरोसा है। भरोसा होने का मतलब यह नहीं है कि तुम गायब हो जाओ, उसने जवाब दिया। तुम्हारे ग्राहक अब तुम्हारे नियंत्रण के बिना ही अपनी मनमानी करने लगे हैं। हेड्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने एक चिन्ह को समायोजित किया। दिव्य ऊर्जा की एक तीव्र लहर हवा में कांप उठी। उनके बीच सन्नाटा पसरा रहा, जब तक कि हेकेट ने आखिरकार दोबारा बोलना शुरू नहीं किया, इस बार अधिक गंभीरता से। ओलंपिक देवताओं ने भी हरकत शुरू कर दी है। उन्होंने कई स्वतंत्र जनजातियों को अपने अधीन कर लिया है। पोसीडोन ने समुद्री जनजातियों पर कब्जा कर लिया। अरेस और अपोलो ने अपनी अपनी जनजातियां बना लीं। हेमीज विद्रोहियों को स्वतंत्रता के वादे फुसला रहा है, बशर्ते वे उसकी पूजा करें। उनके नाम पर मंदिर बन रहे हैं। हेड्स रुक गया। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उसने एक और प्रतीक को इस तरह से समायोजित करना जारी रखा, मानो उसके शब्द काले पत्थर पर बरसती बारिश हों। मैं समझ गया, उसने कहा। क्या तुम कुछ नहीं करने वाले हो? नहीं। क्या आप सचमुच उन्हें हेरियोस द्वारा बनाई गई हर चीज़ को नष्ट करने देंगे? मनुष्यों की अपनी इच्छा होती है, वे अपनी पसंद खुद कर सकते हैं, उसने तीखे स्वर में कहा और अंत में उसकी ओर मुड़ा। उनकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसके भीतर दृढ़ता थी। मैंने उन्हें आज़ादी दी है, बंधन नहीं। अगर मैं दखल देता हूं, अगर मैं उन्हें हेरियोस के सामने घुटने टेकने पर मजबूर करता हूं, तो मैं उन देवताओं से कैसे अलग हो जाता हूं जिन्होंने उन्हें नष्ट करने की कोशिश की और उन्हें अपने सामने झुकने के लिए मजबूर किया। हेकेट की निगाहें नर्म पड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन तुम जानती हो कि वे क्या कर रहे हैं। ओलंपियनों को मनुष्यों की परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ प्रभाव की परवाह है। वे हेरियोस से डरते हैं क्योंकि वह उनकी व्यवस्था को बिगाड़ सकता है। अप्सराओं और अन्य नश्वर जातियों द्वारा देवताओं में अपनी आस्था त्यागने के कारण ओलंपियन देवताओं को उम्मीद है कि वे मनुष्यों को उनके विकल्प के रूप में उपयोग करेंगे। लेकिन हेरियोस अपने झंडे तले मनुष्यों पर विजय प्राप्त करता रहा है। अगर सिर्फ यही बात होती तो ठीक था, लेकिन हेरियोस खुद हेड्स का अनुयायी है और हेरियन साम्राज्य पाताल लोक के देवताओं की पूजा करता है। यदि सभी मनुष्य पाताल लोक की पूजा करने लगे तो ओलंपियन देवताओं का क्या बचेगा? अगर हेड्स न होता तो ज़्यूस ने हेरियोस और उसके राज्य को पहले ही राख में बदल दिया होता। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, हेड्स ने अपने प्रयोगों की ओर मुड़ते हुए कहा। उन मनुष्यों ने ओलंपियन देवताओं की पूजा करना चुना है। मैं उनके इस चुनाव का सम्मान करता हूँ। हेकेट एक पल के लिए चुप रही, फिर आगे बढ़ी और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। कभी कभी तुम अपनी ही भलाई के लिए बहुत ज़्यादा नेक बन जाते हो। मैं कोई कुलीन नहीं हूँ, उसने उत्तर दिया। मैं हताश हूँ। मैं इस वास्तविकता से ऊपर उठना चाहता हूँ। अगर मैं देवताओं को बांधने वाले ढांचे को तोड़ सकूं, तो शायद मैं अस्तित्व की एक नई व्यवस्था खोज सकूं। एक ऐसी व्यवस्था जो पूजा पाठ से बंधी न हो। और अगर आप असफल हो गए तो फिर मैं लुप्त हो जाता हूँ। प्रकाश के सागर में एक असफल छाया। हेकेट ने सिर हिलाया। तो मुझे उम्मीद है कि तुम असफल नहीं होगे। हमारे लिए और उनके लिए भी। वह मुड़ी और दूर जाने लगी, हर कदम के साथ उसकी उपस्थिति वास्तविकता की परतों में विलीन होती चली गई। पूरी तरह जाने से पहले उसने पीछे मुड़कर देखा। हेड्स, यह मत भूलो, मनुष्यों के पास भले ही स्वतंत्र इच्छा शक्ति हो, लेकिन कभी कभी स्वतंत्र व्यक्ति भी एक नेता की तलाश में रोते हैं। फिर वह चली गई। हेड्स अपने पवित्र स्थान के स्पंदित अंधेरे में अकेला खड़ा था, जो नलियों, आत्माओं और असंभव सार से घिरा हुआ था। जैसे ही वह अपने काम की ओर लौटा, यानी मोक्ष की अपनी हताश, पागलपन भरी खोज की ओर, वैसे ही वे प्रतीक धीरे धीरे गूंजने लगे। ऊपर कहीं दुनिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, और बहुत गहराई में एक देवता अनंतता की ओर अग्रसर था।